तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर हमने अपना जो प्रोजेक्ट है क्रिएट अकाउंट नाम का, जो कि सोशल मीडिया या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जाता है, वो किस तरह से वो जो फॉर्म का लेआउट होता है वो बनाते हैं, वो हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में जो है वो यहाँ पर बना लिया है। तो इस तरह से आप बना सकते हो इन चीज़ों को। यहाँ पर हमने बटन वगैरह सब चीज़ों को बना दिया है। तो ये जो कोड था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उसको किस तरह से किया जाता है मैंने आपको सारे चीज़। हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हमने एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया है। तो इस मिनी प्रोजेक्ट का क्या यूज़ है इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो इस मिनी प्रोजेक्ट का यूज़ ये है कि अगर आप किसी ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट के तौर पर बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है कि आपने लास्ट ईयर में या लास्ट सेम में कौन सा प्रोजेक्ट किया था। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है बाकी। तो AWT जो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ होता है, वो एक जावा का कंपोनेंट होता है। तो उसका ही इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया है। तो सबसे पहले मैं इसको आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, बाद में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है और AWT क्या होता है, ये दोनों चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको पूरे प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब वो इंटरफेस होता है जिससे कि यूज़र अपने सिस्टम से या अपने प्रोग्राम से इंटरेक्ट कर सके। तो इसमें आपको ग्राफिक्स के तौर पर चीज़ें दिखाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम नाम का एक यहाँ पर लेबल लिया है, लास्ट नेम नाम का। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक पेज के फॉर्म में एक फॉर्म के फॉर्म में मैंने यहाँ पर एक इंटरफेस बनाया है जो कि आपका यूज़र उससे इंटरेक्ट कर सके। तो इसका इस्तेमाल इतना ही आसान होता है कि आपको इंटरेक्ट करने के लिए हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। और इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए बहुत सी कंपोनेंट हमें जावा में दिए गए हैं, जैसे कि AWT का यूज़ करके भी आप कर सकते हो। तो ये जो प्रोजेक्ट है AWT में ही बनाया गया है। और स्विंग भी एक होता है जो कि इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप कह सकते हो, उसमें ज़्यादा आपको थोड़े एडवांस तौर पर चीज़ें मिल जाती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंने बनाया है AWT के माध्यम से। तो AWT का यूज़ मैंने आपको बताया कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तैयार करने के लिए किया जाता है। तो आपने अगर प्रोजेक्ट बनाए होंगे, मिनी प्रोजेक्ट मान लो, या बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी अगर आपने बनाए होंगे, तो वहाँ पर एक छोटा सा लॉगिन पेज या फिर क्रिएट अकाउंट नाम का एक पेज वहाँ पर आता है, जो कि आपका यूज़र से इंटरफेस करने के लिए वो पेज बनाया गया होता है। और उसी पेज का ये जो एक लेआउट मैंने यहाँ पर बनाया है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, तो उस चीज़ों का मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक मेनू बार भी बनाया है। उसके बाद चेक बॉक्सेस भी है यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद चॉइसेस भी है। तो इन सभी चीज़ों को एक एक कंपोनेंट को किस तरह से बनाया जाता है, उन सभी को हमने यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर Ctrl+A करके पूरा मिटा देता हूँ और आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं बताने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक पैकेज इंपोर्ट यहाँ पर करना होता है, जो कि होता है इंपोर्ट AWT। तो AWT का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं पैकेज का, इसलिए आपको AWT पैकेज को यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए इंपोर्ट जावा AWT। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रिक मार्क लगा देता हूँ, जिससे कि सभी क्लासेस और इंटरफेसेस जो भी AWT में मौजूद होंगे वो सभी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने उसको इंपोर्ट कर दिया है। तो हम जैसे जानते हैं कि जावा में हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करने के लिए हमें क्लासेस बनाने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ A नाम से, ओके। और उसको मैं एक्सटेंड्स कर देता हूँ। एक्सटेंड्स का मतलब आपको पता होगा, एक्सटेंड मतलब मैं यहाँ पर इंटरफेस का यूज़ कर रहा हूँ गाइस। तो इंटरफेस का इस्तेमाल करके मेरा जो कोड है उसका रीयूजेबिलिटी और आप कह सकते हो ज़्यादा हो जाएगी, और नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड जो है वो वहाँ पर कम हो जाएंगे। तो उसका इस्तेमाल हमें ज़रूर हमारे प्रोजेक्ट में होगा। इसलिए मैं फ्रेम को यहाँ पर सीधा इम्पोर्ट ही कर लेता हूँ। तो उसके बाद हम अब एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। अब आपको कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो पता ही होगा। कंस्ट्रक्टर यानी कि आपका क्लास का नेम जो होता है
उसी नेम से आपका कंस्ट्रक्टर यहाँ पर तैयार होता है। अब कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। तो यहाँ पर मैं जो कंस्ट्रक्टर बनाने वाला हूँ वो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर का बेसिक यूज़ होता है आपका ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ए नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको एक फ्रेम बना के दिखाऊंगा कि मैंने अभी आपको प्रोग्राम में रन करके दिखाया मैंने स्टार्टिंग को। तो आपने वहाँ पर देखा होगा वो जो एक विंडो आई थी, वो जो एक फ्रेम तैयार हुई थी, उस फ्रेम को किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो उस फ्रेम को तैयार करने के लिए अब मैंने यहाँ पर फ्रेम, आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने फ्रेम को एक्सटेंड कर लिया है यहाँ पर। तो एक्सटेंड करने की वजह से मुझे फ्रेम को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सटेंड हो चुकी है। तो मुझे यहाँ पर सिंपली उसको अपने उसकी जो साइज़ होती है फ्रेम की वो यहाँ पर सेट करनी होगी। तो सबसे पहले मैं उसकी साइज़ जो है वो सेट कर लेता हूँ। तो अब ये जो साइज़ होती है एक पिक्सल्स में होती है या फिर परसेंटेज में भी होती है कई जगह पर। तो यहाँ पर हम पिक्सल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका जो एक अंदाज़ा होता है वो आपको अभी आएगा नहीं। अब यहाँ पर मैंने जैसे सेट साइज टाइप किया तो विड्थ उसने मुझे पूछी कि आपको कितनी विड्थ की फ्रेम जो है वो बनानी है। तो मैं 900 विड्थ की यहाँ पर फ्रेम बनाना चाहूँगा। तो इसकी विड्थ मैंने 900 ले ली और उसके हाइट में 1000 ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने हमारी जो फ्रेम बनने वाली है उसकी साइज़ यहाँ पर हमने सेट कर दिया। अब दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है विजिबिलिटी। तो ये सेट विजिबल एक मेथड होता है जिसको आपको ट्रू रिटर्न करना पड़ता है। ये एक बुलियन टाइप का पैरामीटर लेता है। तो ट्रू मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे वो उसको विजिबल रखना है, इसलिए मैंने उस सेट विजिबल नाम की मेथड को यहाँ पर ट्रू करके उसको सेट कर दिया। और नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है हमारा सेट लेआउट। तो सेट लेआउट को भी आपको यहाँ पर इनेबल कर देना होगा। तो सेट लेआउट को आप नल पास कर दीजिए। तो नल पास करने से होगा क्या कि आपका प्रोग्राम जो है वो सही ढंग से यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा और आपको वो फ्रेम दिखाई देगी। सबसे मेन चीज़ यही होती है। अब उसके बाद आपको पता होगा किसी भी मेथड को या फिर किसी भी कंस्ट्रक्टर को अगर आपका एक्सेस करना हो तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं अगला एक क्लास ले लेता हूँ बी नाम से, और उसके अंदर हम मेन मेथड ले लेंगे। तो मेन मेथड हमारी होगी पब्लिक स्टैटिक। आपको पता ही होगा मेन मेथड जावा में किस तरह से डिफाइन की जाती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के एक एरे लेती है। और यहाँ पर हम जो क्लास ए है उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर लेंगे, ओबीजे इज इक्वल टू न्यू। तो किस तरह से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ये चीज़ें आप सभी को पता होंगी। तो यहाँ पर मैंने उसका ऑब्जेक्ट जो था वो क्रिएट यहाँ पर कर लिया है फ्रेंड्स। तो मैं अब इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर हमारे फ्रेम क्रिएट हो जानी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। मेरा पीसी थोड़ा सा स्लो है इसलिए आउटपुट दिखाने में आपको थोड़ा समय लगा ही देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो ये फ्रेम है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। ये स्क्रीन पर ये जो फ्रेम है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है फ्रेंड्स। तो फ्रेम्स को क्रिएट करने के लिए आपको इन कमांड्स का या मान लो इन इंस्ट्रक्शन को आपको अपने कंपाइलर को देना पड़ता है, तब जाके आपका प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने किया क्या, यहाँ पर सेट साइज ले ली हमारे फ्रेम की। तो उसने विड्थ जो थी वो 900 और हाइट जो थी वो उसको 1000 मैंने कर दिया। तो विड्थ क्या थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप मेरे कर्सर पर ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चीज़ है वो हमारी विड्थ थे, और टॉप से लेके बॉटम तक जो है वो हमारी हाइट थी। तो यहाँ पर हमारे फ्रेम यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। इस वीडियो में आपको मैंने फ्रेम को यहाँ पर क्रिएट करके दिखाई है। अब नेक्स्ट वो वीडियो में मैं आपको किस तरह से लेबल क्रिएट करते हैं वो बताऊंगा। तो आइए देखते हैं लेबल किस तरह से बना देते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर हमने सक्सेसफुली अपनी फ्रेम क्रिएट कर ली थी। अब हम यहाँ पर लेबल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अब लेबल क्या होता है, तो आपने अगर स्टार्टिंग में अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैं जो एक फ्रेम आई थी उस पर एंटर नेम नाम का, एंटर फर्स्ट नेम, एंटर सेकंड नेम, एंटर लास्ट नेम नाम का, या फिर ईमेल आईडी। तो ये जो हमें इंस्ट्रक्शन वहाँ पर उस विंडोज़ पर दिखाई दे रही थी, उन सबको लेबल कहा जाता है। तो उस लेबल को किस तरह से बनाते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने सबसे पहले फ्रेम बना के दिखी। तो फ्रेम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इनहेरिटेंस का यूज़ करके फ्रेम को एक्सटेंड किया था। तो इस बार मैं आपको बिना एक्सटेंड करके भी कैसे फ्रेम को बनाते उसको भी एक बार आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक्सटेंड्स को और फ्रेम को दोनों को यहाँ पर हटा दिया है। तो इस कंस्ट्रक्टर में आप डायरेक्टली यहाँ पर आप अपना जो फ्रेम है उसको बना सकते हो। तो किस तरह से, तो उसके लिए आप फ्रेम क्लास का एक फ्रेम क्लास को कॉल कीजिए, फ्रेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल FRAME में जो है वो फ्रेम क्लास का मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। और उसके बाद न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक आप फ्रेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब आपने अगर ध्यान से अगर मेरे वीडियो को स्टार्टिंग में देखा होगा तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में वो जो विंडो दिखाई दी थी वहाँ पर, तो उस विंडो में मैंने एक उस विंडो के सब ऊपर एक उस फ्रेम का नाम भी था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। या फिर आप वीडियो को स्किप करके या फिर पॉज करके रिज्यूम करके वहाँ पर देख सकते हो। वहाँ पर मैंने दिखाया था आपको। तो वहाँ पे एक विंडोज़ का नाम था, क्रिएट अकाउंट के नाम से था शायद, या कुछ और भी हो सकता है। तो उसको किस तरह से आप नाम दे सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पर आप फ्रेम क्लास को इस स्ट्रिंग डेटा टाइप का यहाँ पर उस नाम को पास करवा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने उसको ये नाम अपने फ्रेम को वहाँ पर दे दिया है। अब उसके बाद अब ये जो हमने पहले सेट साइज या सेट विजिबल या सेट लेआउट जो भी मेथड थी उनको फ्रेम क्लास के लिए बनाई थी, जो कि एक्सटेंड किया था। लेकिन यहाँ पर हम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए, यहाँ पर हम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम खुद से फ्रेम क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए उस क्लास का जो भी हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है उसको, उसके लिए हमें मेथड को एक्सेस करना है यहाँ पर। उसलिए उस ऑब्जेक्ट का नाम और उस मेथड को डॉट साइन से हमें यहाँ पर कॉन्क्रीट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्रेम क्लास का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था उन सभी को मैं यहाँ पर डॉट का यूज़ करके वहाँ पर उस मेथड्स को, जो सेट लेआउट, सेट विजिबल, सेट साइज की जो भी नाम के वो जो मेथड्स हैं उन सभी को मैं यहाँ पर एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने उन सभी को एक्सेस कर लिया है और यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा फ्रेम जो है वो क्रिएट हो चुका होगा। आपको रन करके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो विदाउट एक्सटेंड फ्रेम का भी इस्तेमाल करके आप विदाउट एक्सटेंड करके भी यहाँ पर एक फ्रेम को जो है वो बना सकते हो खुद का एक क्लास क्रिएट करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे फ्रेम यहाँ पर फिर से क्रिएट हो चुकी है। विदाउट क्रिएटिंग या विदाउट एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास हम खुद का फ्रेम क्लास क्रिएट करके भी यहाँ पर उस विंडोज़ को बना सकते हो। और यहाँ पर हमने जो नाम दिया था वहाँ पर उस विंडोज़ को क्रिएट अकाउंट नेम का, वो यहाँ पर आप देख सकते हो वो भी आ चुका है। तो इस तरह से हम फ्रेम क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं लेबल की। तो लेबल किस तरह से बनाते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। तो लेबल बनाने के लिए आपको लेबल क्लास को यहाँ पर बनाना होगा। तो लेबल क्लास, लेबल नाम का मैंने वहाँ पर एक, अब किसी भी क्लास होता है तो उसके ऑब्जेक्ट भी होते हैं, तो उसी क्लास के उसी ऑब्जेक्ट्स को लेके हम उस मेथड्स को यहाँ पर जावा में यूज़ कर लेते हैं। तो क्लास आया तो उसका ऑब्जेक्ट भी आता ही है, तो इसलिए मैंने लेबल नाम का ही, लेकिन स्मॉल लेटर का लेबल नाम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया। उसके बाद न्यू कीवर्ड से हम क्रिएट करते हैं, सभी को पता होगा। उसके बाद लेबल, और उस लेबल को जो हम नाम देना चाहते हैं, तो जैसे कि वहाँ पर फर्स्ट नेम नाम का या फिर मिडल नेम या फिर लास्ट नेम नाम का जो वहाँ पर वो जो लेबल था, तो वो जो नाम वहाँ पर गया था वो इसी पैरामीटर से गया था। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम नाम का यहाँ पर एंटर फर्स्ट नेम होगा या फिर फर्स्ट नेम, तो उसको किस तरह से दिया जाता है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो एंटर नेम नाम का आपको जो भी नाम उसको देना होगा वो आप यहाँ से दे सकते हो। ओके, अब उसके बाद अब वो लेबल हुआ तो उसकी भी कोई साइज़ होगी, उसकी भी कुछ फॉन्ट वगैरह होगी, तो उसको किस तरह से दिया जाता है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो उसको देने के लिए अब हम यूज़ किसको कर रहे हो,
लेबल क्लास को, लेकिन लेबल क्लास का मैंने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट का ही मुझे वहाँ पर वो जो साइज होगी वो देनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने लेबल डॉट सेट बॉन्ड्स नाम की यहाँ पर एक मेथड होती है जो कि उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करती है। तो किस तरह से बाउंड्री आएगी उसकी, तो वो देखते। तो सबसे पहले जो उसकी बाउंड्री थी वो हम किस तरह से देंगे, तो आप सबसे पहले इसको देख लीजिए। जब तक मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन नहीं करूँगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने ये क्या वैल्यू यहाँ पर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सजेशन में देख सकते हो इंट एक्स इंट वाई, यहाँ पर मुझे इंटेलिज आइडिया यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ये मुझे अच्छे सजेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इंट एक्स की वैल्यू में मैंने 200 यहाँ पर दे दिए, और इंट वाई की वैल्यू में वो दे देता हूँ 40। अब ये सब क्या है मैं अभी को आपको 2 मिनट में बता देता हूँ, सिर्फ मुझे यहाँ पर एक बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाने दीजिए। उसके बाद 150 और यहाँ पर मैं देता हूँ मान लो 30 दे देता हूँ, चलो तो इससे भी काम हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, आपका लेवल जो साइज था वो यहाँ पर बन गया, लेकिन अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हो गया प्रोग्राम। अगर मैं इसको रन करने जाऊँ तो ये मुझे लेबल दिखाएगा नहीं, क्योंकि मैंने उस लेबल को उस फ्रेम में ऐड नहीं किया है अभी तक। तो वो जो फ्रेम हमने पहले बनाई थी, जो एक प्लेन फ्रेम थी, उसको अगर उस फ्रेम में अगर मुझे इस लेबल को ऐड करना होगा तो उसको मुझे वहाँ पर यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो उसके लिए भी आप देख सकते हो। तो ये जो फ्रेम नाम का मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में जो उस फ्रेम के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उस फ्रेम में मुझे क्या करना है, मुझे करना है ऐड। इसलिए ऐड मेथड का इस्तेमाल करके मैंने ये जो लेबल बनाया है, लेबल नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया है लेबल क्लास का, उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब सक्सेसफुली मेरा लेबल यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब अभी मैं आपको रन करके प्रोग्राम में दिखा देता हूँ। तो आप अभी यहाँ पर स्क्रीन पर आउटपुट देखने के बाद मैं आपको सभी चीज़ें बता दूंगा किस तरह से आई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लेबल जो है फर्स्ट नेम नाम का वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो किस तरह से ऐड हुआ वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो ये जो 200 है या 40 ये सभी चीज़ें क्या थी, तो यहाँ पर मेरा आउटपुट चला गया, मैं फिर से इसको रन करता हूँ। तो अभी बताता हूँ ये 1200 क्या थी, 40 क्या थी, 150 30 ये वैल्यू क्या थी। तो ये जो 1200 थी वो 12 थी एक्स की वैल्यू, इंट एक्स की वैल्यू। मतलब कि अगर आपने अलजेब्रा में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा होगा तो आपको समझ में जल्दी आएगा कि इस एक्स एक्सिस से मुझे 1200 इतनी प्लेस खाली चाहिए, उसके बाद मेरा जो लेबल है वो बनना चाहिए। तो इसके लिए इस एक्स एक्सिस के लिए मैंने यहाँ पर 200 जो पिक्सल्स थे वो छोड़ दिए थे, और ऊपर से मैंने कुछ 40 छोड़ी शायद। उस 40 के लिए मतलब ऊपर से इतनी जगह पाने के लिए मैंने यहाँ पर 40 वैल्यू ली थी वाई के लिए, और एक्स के लिए वैल्यू ली थी 1200। तो ये जो प्लेस आपको दिखाई दे रही है उसका अंदाजा अभी आपको स्टार्टिंग में नहीं आएगा कि 1200 कितना हो जाता है या 300 कितना हो जाता है। मुझे अभी अंदाजा आ चुका है धीरे धीरे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है तो इस तरह से ये 1200 प्लेस एक्स की और वाई की जो थी वो 40 आई थिंक थी। और उसके बाद इस फर्स्ट नेम ये जो यहाँ पर लेबल है 150, यहाँ पर 150 जो वैल्यू मैंने ली थी वो ली थी इस लेबल के साइज़ के लिए। तो लेबल की जो साइज़ होगी वो 150 होगी, यानी कि वर्टिकल साइज़, और उसकी जो हाइट होगी यानी कि ये वाली हाइट वो 30 मैंने यहाँ पर ली। तो ये चारों वैल्यू ये थी। एक पहले जो थी वो एक्स एक्सिस के लिए थी, दूसरी सेकंड वो जो 40 ली थी वो वाई एक्सिस के लिए थी, 150 जो ली है वो उसकी साइज़ के लिए ली थी, और हाइट जो है वो उसके हाइट के लिए यहाँ पर मैंने ले ली थी। तो इस तरह से आप लेबल को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने पहला लेबल यहाँ पर बना लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरह से टेक्स्ट फील्ड को ऐड करते हैं। एक लेबल तो हमने बना लिया था, अब हम सेकंड लेबल जो है जो कि लास्ट नेम के लिए बनाया था वो अब यहाँ पर हम बना के दिखाते हैं। तो उसके लिए भी हम लेबल क्लास का यूज़ करेंगे, लेबल। उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर लेबल, इसका नेम अब 1 ले लेंगे, ताकि पहले का लेबल था तो इसलिए सेकंड का लेबल 1 लिया है मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। उसके बाद अगर मुझे उसमें टेक्स्ट फील्ड देनी होगी तो मैं वहाँ पर भी दे सकता हूँ। तो मैं उसके लिए अब लास्ट नेम का नाम का मुझे लेबल चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट नेम का यहाँ पर लेबल बनाया है। तो यहाँ पर लास्ट नेम के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद अब उसकी जो साइज़ है वो मुझे यहाँ पर सेट करनी है। तो लेबल 1 नाम के ऑब्जेक्ट की मुझे साइज़ सेट करनी है, इसलिए सेट बॉन्ड्स नाम की मेथड है, और वहाँ पर हम
उसकी साइज़ यहाँ पर दे देंगे। तो एक्स एक्सिस से मुझे वो 400 इतना डिफरेंस मुझे वो आज से चाहिए, वाई एक्सिस से मुझे 40 का चल चल जाएगा, 40 का। और उसके बाद जो विड्थ होंगी वो मैं उसकी 150 रखूँगा यहाँ पर। और उसके बाद जो हाइट होगी वो 30 के अराउंड आसपास होनी चाहिए। तो ये सेकंड लेवल भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब 2 लेवल बन चुके हैं, फर्स्ट नेम का और एक बन गया लास्ट नेम का। अब इन दोनों के मैं आपको पहले तो इन दोनों के एक अब हम टेक्स्ट फील्ड बना के दिखाएंगे। टेक्स्ट फील्ड क्या होता है? तो टेक्स्ट फील्ड वो चीज़ होती है कि अगर आपने फॉर्म में अगर देखा होगा जिसमें कि लेबल वहाँ पर होता है, जैसे कि अब यहाँ पर फर्स्ट नेम नाम का लेबल है और उसके नीचे जब यूज़र उसके अंदर उसका नाम जब फर्स्ट नेम एंटर करेगा XYZ, तो वो जो एंटर करने वाला जो बॉक्स होता है उसको हम टेक्स्ट फील्ड कहते हैं और वहाँ पर यूज़र अपना इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फिलअप कर सकता है। तो उस टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए टेक्स्ट फील्ड नाम का क्लास होता है उस बॉक्स बनाने के लिए। और अब उसका इस्तेमाल करके उसका एक ऑब्जेक्ट बना के अब यहाँ पर हम न्यू कीवर्ड से टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर बना लेंगे। तो उस टेक्स्ट फील्ड में अगर आपको कुछ नाम देना चाहिए तो यहाँ पर आप डबल कोट में उसका नाम भी दे सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं देना चाहूँगा। तो अब उसका भी हमें कुछ साइज़ होगा, उस टेक्स्ट फील्ड का भी, उस बॉक्स का भी एक साइज़ होता है। तो उस साइज़ के हिसाब से अब यहाँ पर हम उस साइज़ के हिसाब से उसको यहाँ पर साइज़ दे देंगे। तो यहाँ पर साइज़ मुझे एक्स एक्सिस से वो 200 पिक्सल के आगे चाहिए और ऊपर से जो होती है वो साइज़, अब मैं इसको 80 ले लूँगा क्योंकि आप देख सकते हो फर्स्ट नेम मेरा वाई एक्सिस से मतलब ऊपर से 40 है, तो उसके नीचे मुझे टेक्स्ट फील्ड आना चाहिए, इसलिए मैंने उसकी साइज़ वाई एक्सिस से थोड़ी ज़्यादा ले ली। और उसकी जो टेक्स्ट फील्ड है वो थोड़ी टेक्स्ट लेवल से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि दिखने में भी अच्छा दिखता है। इसलिए मैं उसका लेवल 150 था, इसलिए मैंने उसकी टेक्स्ट फील्ड की विड्थ जो है 170 यहाँ पर कर दिए और हाइट भी 30 यहाँ पर कर दी। अब यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर फर्स्ट नेम की ऐड हो चुकी है। अब चले बनाते हैं लास्ट नेम के लिए टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड नाम का यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो अब टेक्स्ट फील्ड 1 नाम से मैं सेकंड टेक्स्ट फील्ड के लिए ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और उसके बाद टेक्स्ट फील्ड नाम का ऑब्जेक्ट बनाए, इसलिए उसकी बाउंड्री में यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो उसकी जो बाउंड्री होंगी वो 400 होगी क्योंकि लास्ट नेम जो है वो फर्स्ट नेम के बाद आता है एक्स एक्सिस में। अगर आप इमेजिन कर पाओ वो चीज़ें सोचने में बहुत अच्छा लगेगा और आप इमेजिन कर पाओगे और आपको पढ़ने में भी काफ़ी सारी आसानी वहाँ पर होगी। और उसकी जो वाई एक्सिस से हाइट जो होगी वो 80 ले लेंगे, विड्थ भी उसकी 170 और वहाँ पर हाइट भी हम उसकी 30 रखेंगे। ओके, अब ये चारों चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाई है। अब इन सभी चीज़ों को हमें ऐड करना है किस पे? उस फ्रेम में। वो जो पीछे उसके फ्रेम होते हैं उसमें ये चीज़ें ऐड तो होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम उस फ्रेम नाम का जो फ्रेम स्मॉल लेटर में मैंने जो एक फ्रेम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया उसके हिसाब से उसको ऐड कर लेंगे ऐड नाम के मेथड के थ्रू। तो उसका जो नाम मैंने यहाँ पर दिया है वो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो लेवल 1 यहाँ पर बन चुका है, तो लेवल 1 यहाँ पर ऐड हो चुका। सेकंड मैंने यहाँ पर फ्रेम बनाए तो फ्रेम को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। लेवल 1 ऐड हो चुका है। अब टेक्स्ट फील्ड को भी यहाँ पर ऐड करना होगा, इसलिए टेक्स्ट फील्ड फर्स्ट यहाँ पर ऐड हो चुकी है। सेकंड टेक्स्ट फील्ड मतलब टेक्स्ट फील्ड 1 यहाँ पर ऐड करनी है, तो उसको भी मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो थी लेवल 1 टेक्स्ट फील्ड 1, ये चारों चीज़ें मेरी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए जो मैंने बनाई थी वो सभी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है या फिर डायमेंशन में कोई हमसे कोई गलती हुई है या नहीं हुई है, वो अभी हम आउटपुट के थ्रू देखते हैं। तो आउटपुट दिखने के लिए आप इंटेलिज आईडी में Ctrl+Shift+F10 भी प्रेस कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके भी वहाँ पर एक रन का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी आप रन करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली मेरा यहाँ पर फर्स्ट नेम नाम का लेबल, लास्ट नेम नाम का लेबल और उन दोनों की टेक्स्ट फील्ड करस्पॉन्डिंग और डायमेंशन भी यहाँ पर सही हो चुकी है और मैंने यहाँ पर उन दोनों को भी ऐड कर दिए। तो आप देख सकते हो इस तरह से टेक्स्ट फील्ड और लेबल यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। यहाँ पर आउटपुट में आपको लेवल 1 लेवल 2 यानी कि फर्स्ट नेम का लेबल और लास्ट नेम का लेबल यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे मिडिल नेम वाला लेबल। तो उसको ऐड करने के लिए मैं और एक लेबल बनाने वाला हूँ ताकि हमारा जो लास्ट नेम है उसके आगे आपका मिडिल नेम आ जाए। तो मिडिल नेम का लेबल बनाने के लिए यहाँ पर अब लेबल नाम का ही हम क्लास का यूज़ करेंगे। तो लेबल का यहाँ पर हम लेबल नाम का क्लास का यूज़ करेंगे और अब ऑब्जेक्ट का नाम मैं लेबल 2 ले लूँगा। उसके बाद न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके
उस लेबल क्लास को हम यहाँ पर बना लेंगे। और उसके बाद डबल कोट में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देनी है, इसलिए मैं मिडल नेम नाम का लेबल बनाना है, इसलिए मिडल नेम नाम का मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग यहाँ पर पास कर दी उसका। और उसके बाद लेवल 2 डॉट से उसकी भी सेट बाउंड्रीज कुछ होगी, तो उस सेट बाउंड्रीज और उसकी जो साइज़ होगी उसका अब एक्स एक्सिस 600 होगा, क्योंकि लास्ट नेम का मेरा 400, तो उससे 200 में ज़्यादा एक्स एक्सिस को यहाँ पर ऐड कर लूँगा, सो दैट वो आगे आ जाएगी। उसके बाद कॉमा दे के यहाँ पर उसकी जो वाई एक्सिस की साइज़ होगी वो मैं यहाँ पर 40 ले लूँगा, और उसकी विड्थ 150 और हाइट जो होगी वो 30 यहाँ पर ले लूँगा। ओके, तो इस तरह से लेबल यहाँ पर हमारा लेवल 2 यहाँ पर बन गए। अब लेबल बनाए तो उसका टेक्स्ट फील्ड भी हमें यहाँ पर ऐड करना होगा, ताकि यूज़र उस बॉक्स में उस वैल्यू को इंसर्ट कर सके जो भी वो मिडल नेम में डालना चाहता है। तो टेक्स्ट फील्ड नाम का फिर से एक बार क्लास यहाँ पर बनाएंगे। टेक्स्ट फील्ड 2 के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू नाम का कीवर्ड का इस्तेमाल करके फिर से टेक्स्ट फील्ड नाम का यहाँ पर बना लेंगे। और उसके बाद टेक्स्ट फील्ड नाम का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बनाया, टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट्स उसकी सेट बाउंड्रीज यहाँ पर हम कर लेंगे। और उसके बाद उसकी जो साइज़ होगी वो साइज़ हम देंगे 200 यहाँ पर। तो 200 नहीं चलेगी यहाँ पर हमें जो लेबल की जो एक्स एक्सिस है वही उसके ही हिसाब से बनाए, इसलिए 600 यहाँ पर एक्स एक्सिस लेंगे। उसका जो वाई एक्सिस होगा वो 80 यहाँ पर होना चाहिए, और उसका जो विड्थ होगा वो 170 ठीक है रहेगा, और हाइट जो होगी वो 30 के लिए हम नियर अबाउट बना लेंगे। तो अब ये सभी चीज़ें हमको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लेबल 1 को ऐड कर चुके, अब लेबल 2 को ऐड करने की बारी है। तो फ्रेम डॉट ऐड और लेबल 2 यहाँ पर ऐड हो चुका है। ओके, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड को ऐड करना चाहेंगे, तो टेक्स्ट फील्ड को किस तरह से ऐड करते हैं, तो उसके बाद भी फ्रेम डॉट ऐड टेक्स्ट फील्ड 2 यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐड करती है। अब कंट्रोल शिफ्ट F10 दबा के मैं आपको आउटपुट दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हमारा आउटपुट आए। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है इस प्रोग्राम में, तो वो होती है डायमेंशन को सेट करना, क्योंकि डायमेंशन का जो एक अंदाज़ा होता है वो स्टार्टिंग में नहीं आता, बाद में आ जाता है, पर लेकिन तब तक के लिए दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें अभी तक तो डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम का लेबल और उसके करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट फील्ड जो है वो सही तरीके से यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डाल सकते हो, लास्ट नेम डाल सकते हो, मिडिल नेम भी सक्सेसफुली ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको लेबल बनाना है। यहाँ पर जो टेक्स्ट फील्ड होती है वो यहाँ पर किस तरह से बनाई जाती है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल करके दिखाया। अब यहाँ पर आगे हम इंटर ईमेल आईडी का एक लेबल बनाएंगे, ताकि ईमेल आईडी का भी एक हम लेबल बना सके और उसके अंदर यूज़र उसको देख सके उस लेबल को, और उसके नीचे करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बॉक्स जो टेक्स्ट फील्ड होती है उस टेक्स्ट बॉक्स में वहाँ पर उसकी वैल्यू वो इंसर्ट कर सके। तो यहाँ पर हम लेबल नाम का क्लास यूज़ करके लेबल 3 बना के एक लेबल बनाएंगे जो कि आपको लेबल दिखाएगा कि इंटर ईमेल आईडी, कैपिटल स्मॉल ही लेंगे, इंटर ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी इंटर करने के लिए ये मैसेज वहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर लेबल 3 बनाए तो उसका भी कुछ तो ऑब्जेक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट की कुछ तो सेट बाउंड्रीज होगी, तो उस बाउंड्रीज को हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। उसके लिए 200 जो होगा एक्स एक्सिस से ले लेंगे, वाई एक्सिस से 140 यहाँ पर ले लेंगे, और उसकी विड्थ जो होगी वो 300 सही रहेगी, और 30 उसकी हाइट चल जाएगी। चल ठीक है। अब टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर उसके लिए हम बना लेंगे, तो उसका टेक्स्ट फील्ड जो होगा वो टेक्स्ट फील्ड क्लास के साथ हम बनाएंगे, और उसके बाद न्यू कीवर्ड, और उसके बाद फिर से टेक्स्ट फील्ड सेमीकोलन, और यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट जो बनाए टेक्स्ट फील्ड थर्ड यहाँ पर हमने बनाया, यहाँ पर 33 हुआ गलती से, तो थर्ड के लिए बनाएंगे। तो थर्ड, और उसका बाद सेट बाउंड्रीज उसकी भी कुछ तो बाउंड्रीज होगी, तो उस बाउंड्री को सेट करेंगे। 200 एक्सिस से चल जाएगी, और 180 यहाँ पर वाई एक्सिस, उसके बाद 300 उसकी विड्थ ठीक रहेगी, और 30 में यहाँ पर हाइट यहाँ पर ले लेता हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को हमें फ्रेम में ऐड करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर वो काम भी कर देते हैं। तो फ्रेम डॉट ऐड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने फ्रेम डॉट 3 यहाँ पर ऐड कर लिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड होगी वो यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा। तो फ्रेम डॉट ऐड,
और टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पर ऐड करवा लेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड 3 हमने अभी बनाई, तो उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड करवा लिया। तो यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ तो किस तरह से हमारा ईमेल आईडी का टेक्स्ट फील्ड और लेबल किस तरह से बनाए वो यहाँ पर हम देख सके। तो यहाँ पर इंटेलिज आईडी जो सॉफ्टवेयर वो काफ़ी खतरनाक सॉफ्टवेयर, काफ़ी बड़ा मेमोरी वो खा जाता है यहाँ पर हमारे पीसी का, और उसको रन करने में भी बहुत तकलीफ ही हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम मैंने यहाँ पर रन करवाने के लिए कमांड दे दी। अब वो हमारा प्रोग्राम हमें यहाँ पर आउटपुट दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा ही टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली ये रन हो चुका है। अब देखते हैं क्या स्क्रीन पर हमें आउटपुट दिखता है इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंटर ईमेल आईडी नाम का जो फील्ड है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, और सक्सेसफुली उसका लेवल भी और टेक्स्ट फील्ड भी यहाँ पर सही जगह से यहाँ पर बन चुकी है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हमने बना दी। अब री एंटर हम ईमेल आईडी करेंगे, तो यूज़र से हम फिर से एक बार ईमेल आईडी उसका एंटर करवाएंगे। तो किस लिए ये तो मुझे पता नहीं, मतलब हम एक प्रैक्टिस के हिसाब से जो है वो फील्ड्स को थोड़े ज़्यादा ऐड करवा रहे हैं, ताकि आपको पढ़ने में और चीज़ें समझने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर और एक बार एक लेबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो री एंटर नाम का यहाँ पर मैं एक लेबल यहाँ पर फिर से एक बना लिया मैंने, सेमीकोलन। उसके बाद लेवल 4 मैंने यहाँ पर नया बनाया री एंटर ईमेल आईडी के लिए, तो उसका भी एक कुछ सेट बाउंड्रीज होगा, तो उस बाउंड्री को भी मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो 200 एक्स एक्सिस से सही होगा, 240 यहाँ पर उसका वाई एक्सिस से भी चल जाएगा काम। 300 उसकी विड्थ ले लेंगे और 30 उसकी हाइट ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उस लेवल को हम यहाँ पर सेट करवा देंगे। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर हम बनाएंगे। तो टेक्स्ट फील्ड नाम का क्लास, टेक्स्ट फील्ड नाम का ऑब्जेक्ट, उसके बाद न्यू कीवर्ड और टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पर हमारा जो ये 5th जो टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हमने बनाया, लेकिन टेक्स्ट फील्ड 4 आ रहा है क्योंकि मैंने टेक्स्ट फील्ड नाम का स्टार्टिंग टेक्स्ट फील्ड से की थी, टेक्स्ट फील्ड 1 से नहीं की थी, इसलिए ये मुझे 4 दिखा रहा है। और उसके बाद उसकी भी कुछ बाउंड्रीज होगी, तो उस बाउंड्रीज को सेट करेंगे। तो री एंटर ईमेल आईडी का जो टेक्स्ट फील्ड होगा उसका बाउंड्री जो होगा वो यहाँ पर हम 200, वो भी स्टार्टिंग 200 से होगा। उसकी जो पाई एक्सिस से हाइट होगी वो 280 होगी, और 300 उसकी विड्थ और हाइट 30 चल जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने अभी बनाया, उन दोनों चीज़ों को यहाँ पर मुझे फ्रेम में ऐड करना होगा, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर फ्रेम में उसको ऐड करवा दूंगा। और उसके बाद लेवल 4 बनाया है ना हमने यहाँ पर, लेवल 4 को यहाँ पर ऐड कर दिया फ्रेम में। उसके बाद फिर से फ्रेम डॉट ऐड मेथड की सहायता से हम यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड 4 को ऐड करवा लेंगे, सेमीकोलन। और अब हम इस प्रोग्राम को करेंगे रन। तो अब देखते हैं कि री एंटर ईमेल आईडी के लिए लेबल और टेक्स्ट फील्ड किस तरह से जनरेट हुई है या हुई नहीं है। तो अभी स्क्रीन पर हमें आउटपुट दिखाई देगा। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है इस प्रोजेक्ट में वो यही होती है कि उन बाउंड्रीज को सेट करना, उन बाउंड्रीज का पिक्सल में जो आउटपुट आता है उस पिक्सल को अगर आप समझ जाते हो किस तरह से हो, उसका अंदाज़ अगर आप लगा पाते हो हर बार, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो री एंटर ईमेल आईडी के लिए भी हमारा लेबल और टेक्स्ट फील्ड बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमारा आउटपुट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप यूज़र अपना एंटर ईमेल आईडी डालेगा और री एंटर ईमेल आईडी भी डालेगा, ताकि दोनों सही हो और हमें दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बना लिया। तो अब तक यहाँ पर मैंने आपको लेबल किस तरह से बनाए थे, टेक्स्ट फील्ड किस तरह से बनाए थे, तो उन सभी चीज़ों का मैंने यहाँ पर नेम का लेके और ईमेल आईडी का एक एग्जांपल लेके वहाँ पर मैंने आपको उन सभी चीज़ों को किस तरह से बनाते, किस तरह से इम्प्लीमेंट करते वो सब भी मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से चॉइसेस जो AWT का कंपोनेंट चॉइस नाम का, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको किस तरह से बनाया जाता है, वो अब यहाँ पर देखेंगे। और उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ का, जो कि बहुत जगह पर आपने फॉर्म्स को फिलअप करते हुए वक्त देखा होगा कि वहाँ पर चॉइसेस का एक
मेनू की तरह वहाँ पर कंपोनेंट होता है, और वहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ में, जैसे कि मान लो आपको मंथ एंटर करना है आपका डेट ऑफ बर्थ का, तो वहाँ पर काफ़ी सारी चॉइसेस आती है कि आप किस मंथ में आपका जन्म हुआ था, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, और वो स्क्रॉल बॉक्स की तरह वहाँ पर सभी चीज़ें चॉइस के लिए आपको आती है। तो उस चॉइस को किस तरह से बनाते हैं उस कंपोनेंट को AWT की हेल्प से, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब डेट ऑफ बर्थ का एक मैसेज वहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसके लिए भी एक लेबल हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उसका लेबल यहाँ पर बनाते हैं, तो लेबल क्लास का इस्तेमाल करेंगे, लेबल, उसके बाद लेबल फिफ्थ और नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, नेम न्यू न्यू नाम के कीवर्ड से वहाँ पर एक लेबल, और उसको हम यहाँ पर मैसेज दिखाएंगे कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ओके, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का नाम का हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे उस स्क्रीन पर, और उसका भी कुछ बाउंड्रीज हम यहाँ पर सेट करवा लेंगे। तो लेबल फिफ्थ है, और उसका जो बाउंड्रीज है वो सेट बाउंड्स नाम की मेथड आप सबको अभी फैमिलियर हो चुकी होगी, और उसकी जो साइज़ होगी वो एक्स एक्सिस से 200 और वाई एक्सिस 320 सही रहेगा, और 100 उसका मैं विड्थ और 30 उसका हाइट ले लेता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ जो मैंने यहाँ पर अभी लेवल बनाया उस लेवल को मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ अपने फ्रेम के बीच में, फ्रेम डॉट ऐड, और लेबल फिफ्थ यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो अभी हम पहले तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से हमारा जो लेबल होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए वो किस तरह से डिस्प्ले होगा, और उसको डिस्प्ले होने के बाद हम उसकी जो चॉइसेस होंगी उन सभी को यहाँ पर इस वीडियो में हम आप सभी मैं आप चीज़ों को बताने वालों कि किस कंपोनेंट को इस तरह से ऐड किया जाता है। तो फिलहाल के लिए चॉइसेस किस तरह से बनाई जाती है, तो इसके बाद हम और एक लेबल बनाएंगे, इसका फिलहाल अभी आउटपुट में आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम नीचे लेबल बनाएंगे कि मंथ, कि किस मंथ में यूज़र का जो था वो बर्थ हुआ था, और उस मंथ के लिए उस तरह के हम चॉइसेस यहाँ पर चॉइसेस कंपोनेंट की हेल्प से बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ नाम का यहाँ पर मैसेज यहाँ डिस्प्ले होने लग गया है, तो इसका लेबल जो है वो यहाँ पर बन चुका है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम मंथ का एक लेबल बनाएंगे उसके नीचे, और उस लेबल के लिए करस्पॉन्डिंग चॉइस नाम का जो कंपोनेंट AWT का उसका इम्प्लीमेंट मैं आपको करवाना सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ में मैं यहाँ पर एक कोलन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, इस मैसेज में डिस्प्ले होगा, इससे आपके कोडिंग के लॉजिक में कुछ बदलाव नहीं, सिर्फ एक अच्छा दिखाने के लिए लेबल को मैंने यहाँ पर ऐड करवा दिया। ओके ठीक है, तो और एक लेबल मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ जो कि होगा लेबल क्लास का इस्तेमाल करके, लेबल 6 होगा, और वो न्यू कीवर्ड की हेल्प लेके बनाते हैं हम, और लेबल और वो मैसेज आपको डिस्प्ले कराएगा मंथ, यूज़र को मंथ। तो यूज़र को आइडिया होगी कि मुझे यहाँ पर क्या एंटर करना है, सेमीकोलन, उसके बाद लेबल 6 डॉट सेट बॉन्ड, और उसकी जो साइज़ होगी वो एक्स एक्सिस से 200 होगी, वाई एक्सिस से 340 होगी, थोड़ा नीचे आएगा वो डेटा, इसलिए मैंने आपने अगर देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ का मैसेज जो वो 320 पर दिखा रहा है, तो उसके थोड़ा नीचे आने के लिए 20 पिक्सल मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस में इंक्रीज करवा दिया है, और उसका विड्थ 50 और चलिए हाइट 30 रख लेते हैं। ओके ठीक है, तो ये लेबल भी यहाँ पर ऐड हो चुका है, और इस लेबल को भी मैं यहाँ पर ऐड करवा देता हूँ अपने फ्रेम के अंदर। तो ये फ्रेम डॉट ऐड और लेबल 6। तो काफ़ी आपको पढ़ने में AWT को दिक्कत इसी वजह से होती है क्योंकि आपको आउटपुट पता नहीं होता, और किस तरह से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो चीज़ें कई बार आपको आउटपुट दिखाने के बाद ही समझ में आएगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, आपको सभी चीज़ें जब भी आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तब सभी चीज़ें आसानी से आपको पता चल जाएगी कि मैंने करने की क्या कोशिश की। अब मैं यहाँ पर चॉइसेस बनाता हूँ, तो चॉइस ये जो AWT का एक और कंपोनेंट होता है, और चॉइसेस किस तरह से होता है और उसका आउटपुट देखने के बाद अगर आप स्टार्टिंग में अगर वहाँ पर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पर स्टार्टिंग में आपको दिखाई देता कि चॉइस किस तरह से होती है जनवरी, फरवरी, मार्च, या फिर आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाके भी देख सकते हो, मैंने जहाँ पर आपको आउटपुट दिखाया था तो वहाँ पर चॉइसेस का एक विंडो वहाँ पर खुली थी, और उस चॉइसेस में मैंने मंथ वहाँ पर डिस्प्ले किए थे। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर चॉइसेस किस तरह से बनाते हैं उसको हम लॉजिक में यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले चॉइस जो है वो एक क्लास है, और उसका मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा चॉइस के नेम से रख लेते चलो ठीक है, और फिर से न्यू कीवर्ड से हम उस चॉइस नाम की क्लास को यहाँ पर
बना लेंगे, सेमी कोलन देना मत भूलना। और उसके बाद वो जो चॉइस नाम का ऑब्जेक्ट बनाए हैं ये, उसकी भी कुछ बाउंड्रीज होती है। तो ऐसा नहीं कि चॉइसेस को बाउंड्री नहीं होती, उसकी भी अपनी एक बाउंड्री होती है। और वो बाउंड्री किस तरह से वो ले लेती है तो वो यहाँ पर दिखा देते हैं। एक्स एक्सिस को मैं यहाँ पर 200 ले लेता तो, और 370। अब अभी आपका अगर लेवल में अभी आपको मैंने आपको दिखाया होगा कि लेवल 6 के लिए मैंने 340 वाई एक्सिस लिया था। तो 370 यानी कि थोड़ा उसके 30 पिक्सल नीचे आपका जो चॉइसेस का बॉक्स होगा, विंडो होगी, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। उसकी विड्थ में यहाँ पर 70 ले लेता हूँ, और उसके हाइट जो है वो 20 सही है, ठीक है। अब उस चॉइसेस को बनाने के लिए, अभी मैंने यहाँ पर चॉइसेस को बनाने के लिए चॉइस नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैं उस चॉइसेस को ऐड करवाऊंगा। ओके, तो चॉइस नाम के ऑब्जेक्ट से उस चॉइसेस को मैं यहाँ पर ऐड करवा लूँगा ऐड नाम के मेथड से। अब किस नाम की चॉइसेस लूँगी, तो मंथ यहाँ पर हम ऐड करवा रहे हैं, तो सभी मंथ को यहाँ पर हम ऐड करवा लेंगे, जो कि चॉइसेस में आपको डिस्प्ले होने वाली है। और डबल कोट यहाँ पर फेब एक होगा फरवरी मंथ के लिए। तो मैं जो इस मैसेज को है ना कॉपी कर लेता हूँ, ताकि सीधा हम कॉपी वेस्ट कर सके। और ये सभी मंथ के लिए हमें बनाने पड़ेगी। यहाँ पर फरवरी के लिए ये 1 मार्च, ये 1 अप्रैल के लिए होगा, तो सारी मंथ्स के लिए हम यहाँ पर बना लेंगे। तो इस सभी चॉइसेस को आपको ऐड करना होता है इस तरह से। चॉइस नाम का मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया था, और ऐड नाम के मेथड से हम जो है उसको ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद फेब का बन चुका है। अब नेक्स्ट होगा मार्च का। मार्च नाम की भी चॉइस आपको दिखाई चाहिए। उसके बाद अप्रैल, APR, उसके बाद नीचे अप्रैल के बाद मई के लिए अप्रैल मई, उसके बाद जून के लिए। काफ़ी मज़ेदार है ये चॉइस बनाना, काफ़ी मज़ेदार है। जून, उसके बाद जुलाई, JULL सिंगल L, कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा वाला। और उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर, ACP, अक्टूबर। अगर सभी मंथ यहाँ पर ऐड करना पड़ता है यहाँ में चॉइस के लिए। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, और लास्ट में यहाँ पर दिसंबर। ओके, तो इस तरह से चॉइसेस को ऐड किया जाता है। सभी चॉइसेस यहाँ पर मेरी सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ये जो चॉइस है उसको, और वो जो लेबल बनाया है, लेबल को तो हमने यहाँ पर ऐड करा ही होगा। अब चॉइसेस को यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ता है। तो उस चॉइसेस को किस तरह से ऐड करते वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर चॉइस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसका ऐड करने के लिए चॉइस ऐड नाम की मेथड, और हमें ऐड किसको करना है, तो ऐड हमें करना है चॉइस को। माफ कीजिएगा, यहाँ पर चॉइस नहीं, सॉरी, फ्रेम में हमें ऐड कर रहे हैं, इसलिए फ्रेम डॉट ऐड और चॉइस यहाँ पर इस तरह से। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर लेबल जो है वो बन चुका था हमारा मंथ के लिए, जो कि लेवल 6 था। अब यहाँ पर मैं प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा देता हूँ कि चॉइसेस हमारी बनी है या फिर बाउंड्रीज में कुछ एरर आए, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगी। ओके, तो इस चॉइस किस तरह से बनाते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। चॉइस नाम का क्लास होता है, और उस क्लास को बनाते हैं, उसकी बाउंड्रीज वहाँ पर सेट की जाती है, और जो चॉइस हम उसको ऐड करना चाहते हैं उन सभी को हम वहाँ पर ऐड कर दो। और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आउटपुट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चॉइस नाम का जो कंपोनेंट है वो भी बन चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो चॉइसेस भी हमारे जो है वो ऐड कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना खूबसूरत यहाँ पर चॉइस आप ऐड कर सकते हो। अभी अगर यूज़र मई मंथ में उसका अगर बर्थ होगा तो वो मई को चुनेगा, सितंबर में होगा तो सितंबर को चुन सकता है। इस तरह से चॉइसेस को ऐड किया जाता है आपके फ्रेम में, और ये होता है उसका इस तरह से होता है उसकी कोडिंग। अब यहाँ पर आपको मैंने सेट करते हैं, और एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर चॉइसेस भी ऐड कर दिया, और सभी मंथ्स को मैंने यहाँ पर ऐड करके दिखाई दिया। अभी मंथ के बाद डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या आता है, डे आता है, मतलब किस डेट को जो है वो बर्थ हुआ था। तो उसके लिए भी हम एक क्लास बना के उस चीज़ को, उस डे के लिए भी हम चॉइसेस बनाएंगे, उसके लिए उसके बाद ईयर के लिए भी चॉइसेस बनाएंगे। लेकिन ये सभी चॉइसेस बना के पहले हमें लेवल बनाना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि हमें एंट्री क्या चीज़ें करनी है। तो लेवल, उसके बाद अब लेवल नाम का ऑब्जेक्ट 7 पे हो चुके हम न्यू, उसके बाद लेवल क्लास, और यहाँ पर मैसेज दिखाएगा। डे भी डाल सकते हो या फिर आप डेट भी डाल सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं, डे डालो, डेट डालो, ठीक है। क्या डेट
चलो डे ये रख लेते, डेट में यानी सभी चीज़ें वहाँ पर आ जाती, फिर मंथ ईयर। ओके ठीक है। तो डे, और उसके बाद लेबल, और ये लेबल नंबर 7 था। उसके बाद डॉट सेट बाउंड्रीज यहाँ पर कर लेंगे, और एक्स एक्सिस के लिए उसका जो होगा वो अब 280 होगा। पिछले बार 200 था, 280 से मैंने उसकी विड्थ थोड़ी, सॉरी, एक्स एक्सिस थोड़ा यहाँ पर आगे ले लिया है, ताकि मंथ के जस्ट थोड़ी बाद वो डे भी वहाँ पर हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करे। उसके बाद उसकी जो वाई एक्सिस होगा वो 340, ठीक है। उसके बाद 50 जो होगा उसकी विड्थ, और 30 उसकी जो होगी वो हाइट। तो इस तरह से लेबल ए ऐड हो जाएगा। ओके ठीक है। तो लेबल 7 मैंने यहाँ पर बना दिया। अब उसके करस्पॉन्डिंग चॉइस भी जो है वो यहाँ पर इसी चॉइस के नीचे में यहाँ पर बना देता हूँ। तो उसके लिए भी देखिए किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो होता है वो चॉइस, उसका क्लास होता है चॉइस। कहाँ गया मेरा कर्सर? अरे यार ये तो कुछ दूसरा ही यहाँ पर प्रेस हो चुका है। तो एक सेकंड में यहाँ पर इसको पहले मिटा देता हूँ। ओके। तो एक बार हम प्रोग्राम को यहाँ पर रन करके दिखा देते, क्योंकि मुझसे एक की जो है वो प्रेस हो चुकी थी। और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट F10 देख के मैं यहाँ पर आउटपुट देख लेता हूँ, कहीं की प्रेस होने की वजह से कोई दूसरा कोड यहाँ पर ऐड ना हो जाए, या फिर कुछ दूसरा अगर चीज़ें ऐड हो जाए थी तो हमारे प्रोग्राम में जो है वो एरर यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते थे कुछ आउटपुट में कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर तैयार हुई। तो यहाँ पर प्रोग्राम जो सक्सेसफुली चल रहा है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं आई। तो चलो जल्दी से यहाँ पर चॉइसेस जो है वो डे के लिए यहाँ पर मैं ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। तो चॉइस नाम का जो क्लास है वो चॉइस, उसके बाद यहाँ पर हम क्या ऐड कर लेंगे, तो उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम बनाए जो चॉइस नाम का बन चुका है, इसलिए चॉइस 1 नाम का यहाँ पर हम, इसने इंटेलिजेंट मुझे सजेस्ट किया, चॉइस 1 नाम का मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया है। और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे चॉइस। ओके ठीक है। और यहाँ पर सेमीकोलन। अब उस चॉइस नाम का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसका कुछ बाउंड्री होगा, उसको यहाँ पर सेट बाउंड्रीज के हिसाब से मैं यहाँ पर सेट करवा लूँगा। तो डे के लिए जो होगा वो उसकी बाउंड्री 280 होगी चॉइस की। 380 वाई एक्सिस से ले लेंगे, और 50 और 20 विड्थ और हाइट रिस्पेक्टिवली। ओके ठीक है। अब उन सभी चॉइसेस को मुझे यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर चॉइस 1 नाम के जो ऑब्जेक्ट बनाए उसका, और उसको ये ऐड करूँगा, उसमें ऐड करूँगा मैं अब डे को। तो किस तरह से वो डे जो होता है, यानी कि डेट जो होती है, उस डेट को मैं यहाँ पर ऐड करवाना चाहूँगा। तो इस तरह से चॉइस नाम के ऐड, और सभी डेट को यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे सभी को यहाँ पर ऐड करना होगा। यानी कि अब कैलेंडर में जो डे होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ से होता है, कहाँ तक होता है, 31 तक। जो 31 तक मुझे जो है वो यहाँ पर चॉइसेस को ऐड करना होगा, तभी जाके उस विंडो में आपको सभी चॉइसेस वहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V यहाँ पर कर रहा हूँ। यार मैंने तो काउंट भी नहीं किया 30 हुए होंगे या नहीं। ओके ठीक है, हुए होंगे, चलो नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पर चेंज कर रहा, तो 1 2 3 5th 6th 7, उसके बाद आता है 8। क्या यार, इसने तो मुझे 1 2 3 4 पढ़ने में मजबूर कर दिया। ओके अब यहाँ पर 10 11 12 30, उसके बाद 40, उसके बाद आएगा 50, उसके बाद आएगा 60 70 80 90, लास्ट में आएगा आपका 20, उसके बाद आएगा 21 22 20, और यहाँ पर 22। ओके ठीक है। और अभी 31 तक हमें करना है, इसलिए और भी मुझे ऐड करना होगा। ठीक है। अब 22 तो आए थे, अब 23, उसके बाद 24 25 26, उसके बाद 27 27,
उसके बाद 28, 29 और 30 और लास्ट में 31। ओके ठीक है, तो 31 तक ये डेट रहती है। अब मुझे सबसे पहले इसको देख लेने दो कि यार मैंने सही किया है नहीं। यार आप लोग बोलेंगे फिर से कि इसको तो अब वो काउंटिंग भी नहीं थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ओके ठीक है, तो यहाँ पर चॉइसेस जो है वो सही से ऐड हो चुकी है। अभी आपको हमें उस चॉइसेस को जो है उस फ्रेम में डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेवल को मैंने ऐड नहीं किया था अभी तक, तो लेवल को पहले ऐड कर लेता हूँ। तो लेवल 7 तक हम आए थे, तो लेवल 7 को मैंने यहाँ पर ऐड करवा दिया, सेमीकोलन डाल दिया। उसके बाद चॉइस भी है, जो चॉइस को भी मैंने अभी डे के लिए बनाया है तो उसको भी मैंने ऐड करना होगा। तो ऐड नाम का मेथड, चॉइस नाम का ऑब्जेक्ट और चॉइस 1 नाम का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट F10 देख करके मैं यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहूँगा पहले। तो किस तरह से हमारा डे का जो है 1 से लेकर 31 तक मैंने जो डे है वो वहाँ पर सही ढंग से आए या नहीं आए। तो यहाँ पर एरर आ चुका है क्योंकि यहाँ पर एक डबल कोट जो था वो छूट चुका था मुझसे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखते हैं, फिर से रन करेंगे प्रोग्राम को। अभी इस बार सक्सेसफुल रन हो जाएगा और देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा जो आउटपुट है वो किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है डे के लिए। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो डे मेरा यहाँ पर आ चुका है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम ये हो चुका है कि मेरा वाई एक्सिस थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो मैं इसको थोड़ा सेट करवा लूँगा, लेकिन चॉइसेस जो हमारे सही तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो आ चुकी। तो यूज़र अगर 10th डेट को अगर उसका बर्थ हुआ तो वो 10 को यहाँ पर ऐड करेगा, मंथ को भी यहाँ पर ऐड कर सकता है वो। अगर उसको जून जुलाई में अगर उसका बर्थ हुआ तो वो जुलाई को ऐड कर ले। तो इस तरह से वो आप ऑपरेट कर सकते हो। ओके ठीक है, तो मुझे दिक्कत क्या आती है, वाई एक्सिस में जो मेरा जो चॉइस था वो थोड़ा नीचे आ रहा था, तो उसको थोड़ा सेट कर लेते। उसको क्या हो गया, ओके ठीक है। तो 380 था तो 370 से मेरे ख्याल से वो सही हो जाना चाहिए। तो पिछला जो चॉइस था उसका भी 370 था। हाँ देख लो, यही दिक्कत हुई थी। तो पिछला 370 था या इस बार मैंने 380 किया था, इसलिए ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा, मैंने यहाँ पर आपको डे तक का जो चॉइसेस को कैसे क्रिएट करते हैं और क्रिएट करके इम्प्लीमेंट करके प्रोग्राम को रन करके मैंने आपको दिखा दिया। आप सीख गए होंगे कि किस तरह से चॉइसेस बनाते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में और कौन कौन सी चीज़ें आती है, अब मैंने यहाँ पर मंथ डे को ऐड कर लिया है। अब ईयर भी एक होता है, तो ईयर को भी हम ऐड कर लेंगे, चॉइस उसकी भी हम बनाएंगे, क्योंकि किसी का बर्थ जो होता है वो 1996 में हुआ होगा, किसी का 7 में, किसी का 1998 में, किसी का 2001 2002। तो इन तरह की चॉइसेस को सिलेक्ट करने के लिए भी यूज़र को चांस मिलना चाहिए। तो इस तरह की चॉइसेस को सिलेक्ट करने के लिए हम फिर से चॉइस कंपोनेंट का यूज़ करेंगे और फिर से हम एक लेवल बना लेते हैं जो कि होगा हमारा ईयर के लिए। ओके ठीक, तो न्यू लेवल यहाँ पर और मैसेज डिस्प्ले करेगा वो ईयर। ओके ईयर और यहाँ पर उसका भी कुछ बाउंड्री जो है वो यहाँ पर सेट करनी होगी। तो लेवल जो है वो लेवल 8 बना ले, तो लेवल 8 L8 ओके ठीक है। सेट बाउंड्रीज और यहाँ पर उसकी भी बाउंड्री जो है वो यहाँ पर सेट करवा लेंगे। तो ईयर के लिए 360 ले लेते, क्योंकि पिछले बार जो था वो हमारा 280 था डे के लिए, तो इससे थोड़ा आगे आना चाहिए, इसलिए 360। उसके बाद 340 में उसका वाई एक्सिस ले लेता हूँ। विड्थ जो होगी वो उसकी होगी 50 और 30 उसकी जो है वो हाइट होगी। ठीक है, तो लेवल यहाँ पर हमारा क्रिएट हो गया होगा। तो हम एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा ईयर का लेवल दिखाई दे रहा है। मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है हमारे कोड पे, इसलिए मैं चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मंडे ईयर में, हाँ डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि मैंने ईयर को फ्रेम में ऐड नहीं किया। ओके ठीक है, तो ये ऐड कर लेते जल्दी से। तो यहाँ पर लेवल 8 को हम यहाँ पर ऐड करवा लेते हैं अपने फ्रेम से। फ्रेम डॉट ऐड नाम का मेथड लेवल 8 जो कि अभी मैंने बनाया है, तो उसको भी ऐड करवा लेंगे। उसके बाद सेमीकोलन और कंट्रोल शिफ्ट F10 प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि लेवल हमारा जो ईयर का है वो ऐड हो चुका है या नहीं। इसके बाद लेवल को ऐड करने के बाद चॉइसेस को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक ठाक यहाँ पर हमारा लेवल जो है ईयर का वो बन चुका है। अभी उसके लिए हम जो है वो चॉइस बनाने वाले हैं। तो चॉइस कहाँ पर बनाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर हम, ठीक है यहाँ पर चॉइस बना लेते हैं। तो ईयर के लिए यहाँ पर मैं चॉइस बना लेता हूँ। तो फिर से चॉइस नाम का जो क्लास है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। आपको सभी का पता ही चल गया है, चॉइस 2 नाम का
ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि चॉइस और चॉइस वन नाम का ऑब्जेक्ट पहले ही मौजूद है, चॉइस नाम का यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। और उसका जो चॉइस टू नाम का जो ऑब्जेक्ट बना है उसके जो होगी कुछ बाउंड्रीज होगी, तो उन बाउंड्रीज को मुझे यहाँ पर सेट करना होगा। तो वो यहाँ पर 360 जो है एक्स एक्सिस से लेंगे, 370 जो है होगी उस चॉइस की जो वाई एक्सिस होगी, और 70 उसकी ले लेते हैं विड्थ, और 20 उसकी हाइट चॉइस की जो है वो यहाँ पर ईयर के लिए मैंने सेट कर ली 360 370 70। ठीक है। अब और उसके जो कुछ अब यहाँ पर हम चॉइस जो होंगे उसके लिए उसको ऐड करेंगे। तो चॉइस नाम का ऑब्जेक्ट, चॉइस टू नाम का ऑब्जेक्ट है हमारा, और ऐड नाम का उसका मेथड है, और इसको डबल कोट में हम डालेंगे उसका जो चाहते हैं उन सभी चॉइसेस को। ओके, तो 1996 में किसी का बर्थ होगा, 97 में किसी का हुआ होगा, तो उस हिसाब से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। तो चॉइस टू डॉट ऐड नाम का मेथड, सॉरी शेड बॉन्ड हो गया, ऐड नाम का जो है वो हमारा मेथड होगा, और डबल कोट में 1996 यहाँ पर जैसे कि, और मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी करके एंटर करता हूँ, कंट्रोल वी। तो यहाँ पर 10 बार साल जो है वो हम चॉइस के लिए ऐड कर लेंगे, जैसे कि 1997 वगैरह, तो ऐड करने चाहिए ताकि चॉइसेस और भी ब्यूटीफुल लगे। ओके, ठीक है, 96 हो गया, 97 यहाँ पर 98 होगा किसी का 99 होगा, किसी का 2001 होगा, 2000 होगा, उसके बाद 2001 होगा, मेरा 2001 है। आपका क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, ठीक है, 2002 होगा किसी का होगा 2003, उन सभी को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ओके, 2004, 2005 हो गया, उसके बाद 2006, 2007 और 2008। तो ये 8 तक मैंने यहाँ पर ले लिया है। अभी ये चॉइसेस जो है वो ईयर की ऐड हो चुकी है। अभी इन सभी को मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रेम में ऐड करना का पड़ेगा। सही कहा आपने। तो लेबल को तो मैं ऐड कर चुका हूँ, अभी चॉइस को ऐड करना बाकी है, तो उसको भी ऐड कर देते जल्दी से, और देखते हैं अपना आउटपुट क्या आता है। तो चॉइस टू को भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, और अब देख सकते हैं हम आउटपुट की किस तरह से हमारा जो चॉइस नाम का जो क्लास हमने क्रिएट किया था, तो उसके लिए ईयर नाम का मैंने यहाँ पर लेबल बनाया था, और उसका चॉइस बॉक्स यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। 1996, 7, 8, 9, 2008 तक की चॉइसेस हमें ऐड कर सकता है। अगर किसी का बर्थ डेट अगर 2001 में हुआ है तो वो यहाँ पर 2001 को सेट कर सकता है। अगर उसकी जो डे है बर्थ का अगर वो 26 है तो 26 को भी वो इस तरह से यहाँ से ऐड कर सकता है डे को। मंथ अगर मेरा मई है इसलिए मैं मई को सेट करता हूँ, ये मेरी बर्थ। तो इस तरह से यूज़र अपना डेट ऑफ बर्थ को चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकता है। तो यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ की सभी चीज़ों को कंपोनेंट्स का ऐड कर लिया, जैसे कि वो डेट ऑफ बर्थ में आती है डे, उसको भी उसके लिए हमने चॉइस बना लिया। उसके बाद मंथ आता है तो मंथ के लिए भी हमने चॉइस बना ली, ईयर के लिए भी बना ली। अब आगे का हम जो फील्ड ऐड करने वाले हैं अपने जो विंडो में वो होने वाली है कंट्री। तो यूज़र से हम उस पेज में एक कंट्री को भी चॉइस कर लेंगे कि यूज़र किस कंट्री से बिलोंग्स करता है। तो उसके लिए भी हम एक लेवल पहले बना लेते हैं, तो जो कि हमें यूज़र को शो करेगा कि उसको कंट्री वहाँ पर एंटर करनी है। ओके, तो लेवल 9 तक हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद न्यू नाम का कीवर्ड लेवल, और यहाँ पर डबल कोट में उसको मैसेज दिखाई देगा चूज़ कंट्री नाम का मैं यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करना चाहूँगा कि यूज़र आप अपना कंट्री जो है वो चूज़ कर लीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है। और उसके बाद लेवल 9 डॉट सेट बाउंड्री, उसकी भी कुछ बाउंड्री होंगी, और उस बाउंड्री को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। उसकी बाउंड्री 480 एक्स एक्सिस, पिछला 360 था, इससे थोड़ा आगे में लेना चाहूँगा, थोड़ा ऐड आगे, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो सके कि ये डेट ऑफ बर्थ है और उसके आगे कंट्री ऐड हो रही है। तो और वाई एक्सिस 340 ही रखेंगे। विड्थ जो है वो 100, इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन रख लेती, कोई दिक्कत नहीं। 20 उसकी हाइट, और लेवल यहाँ पर बन चुका है। और अब उसके लिए भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट चॉइस करेंगे। ठीक है, सही कहा आपने, चॉइस को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब ईयर के
ठीक नीचे में यहाँ पर कोड को थोड़ा रिलायबल रख रहा हूँ ताकि आपको समझने में चीज़ ना हो कि किस लाइन पे मैंने क्या करना चाहा है। ठीक है, तो चॉइस नाम का हमारा जो क्लास है उसका AWT का, तो उसका इस्तेमाल करके थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम चॉइस को ऐड कर लेंगे अभी। अब चॉइस नाम का क्लास, चॉइस थर्ड नाम का ऑब्जेक्ट और न्यू कीवर्ड और एक चॉइस क्लास जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। और जो है वो यहाँ पर उसकी बाउंड्री जो है चॉइस 3 नाम के ऑब्जेक्ट की, तो उसकी भी बाउंड्री हम सेट कर लेंगे, सेट बॉन्ड्स। और उसका जो एक्स एक्सिस होगा वो 480 होगा, इसका वाई एक्सिस जो होगा वो 370, 80 उसकी विड्थ और 20 जो है उसका हाइट रख लेते। ठीक है, अब ये चॉइस 3 जो है उसमें ऐड करेंगे उसकी चॉइस है, तो किस तरह से ऐड करते। अब कहाँ से लोग बिलोंग करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, स्पेलिंग सही है, AUSTRALI। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और इसी तरह से हम और 8-10 कंट्री को ऐड कर लेते हैं ताकि यूज़र को वहाँ पर चॉइसेस दिख सके, वो जिससे भी बिलोंग करेगा उसको वहाँ पर ऐड करवा देगा। तो कोड को बहुत अच्छे तरीके से दिखाने के लिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, थोड़ी सी कंट्रीज़ को मैं ऐड करवा लूँगा। और कौन कौन सी कंट्री होती है मुझे ज़रूर बताना। अल्गेरिया एक कंट्री होती है, और कौन सी होती है, अर्जेंटीना एक होती है, अर्जेंटीना और बहुत सारी कंट्री होती है, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, तो ब्राज़ील को भी हम यहाँ पर ऐड करवा लेंगे। और कौन सी होती है, बेल्जियम होती है, तो बेल्जियम को मैं यहाँ पर ऐड करवा लेता हूँ, बेल्जियम एक होती है। बांग्लादेश एक कंट्री है, तो उसको भी ऐड करवा लेंगे, बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद बहुत सारी कंट्री हमें ऐड करनी है, कनाडा जैसे कि, और जैसे कि चाइना होती है, चाइना को ऐड कर लेते हैं, चाइना होती है। और कौन सी कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं, कोलंबिया होती है, कोलंबिया एक कंट्री है हमारी यहाँ। उसके बाद कोलंबिया के बाद डेनमार्क है, डेनमार्क को ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिनलैंड एक कंट्री होती है, तो फिनलैंड को भी हम हमारे चॉइसेस में ऐड कर लेते हैं, फिनलैंड। और कौन सी कंट्री होती है, इटली एक, तो इटली को ऐड कर लेंगे। इंडिया, सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको भी तो ऐड करना है, इंडिया। उसके बाद जापान एक कंट्री है, जापान को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद न्यूजीलैंड को एक ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, न्यूजीलैंड। तो इतने कंट्री को मैंने यहाँ पर चॉइस के लिए यहाँ पर ऐड कर ली। अब इन सभी को हमें क्या करना होगा, सही कहा आपने, फ्रेम में ऐड करना होगा, फ्रेम डॉट ऐड और लेबल 9। तो लेबल 9 मैंने जैसे कि ऊपर बनाया उसको भी ऐड कर लेंगे, और चॉइस जो है उसको भी यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। तो फ्रेम में मेरे को ऐड चाहिए अपनी चॉइस नंबर 3, तो चॉइस 3 जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। और अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे कंट्री का जो चॉइस का कंपोनेंट है वो ऐड हुआ है या नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पर प्रोग्राम को रन करके आउटपुट एक बार देख लेंगे कि किस तरह से कंट्री यहाँ पर AWT की हेल्प से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चॉइस यहाँ पर कंट्री के लिए भी चेक हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे कि इंडिया मेरी कंट्री, तो मैं यहाँ पर इंडिया को सेट करूँगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर कंट्री को ऐड कर लिया है, अभी हम स्टेट्स को भी ऐड करवा लेंगे। और उसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, लेबल बनाएंगे। सही कहा आपने, तो कंट्री को चूज़ करने के लिए मैंने कंट्री का बनाया था। अब बारी है स्टेट्स के लिए। तो हमारे इंडिया स्टेट कंट्री में जो कि सभी स्टेट है उन सभी को मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। चॉइस भी उसके लिए बनेगी, काफ़ी सारे हम स्टेट्स को भी ऐड करेंगे। तो लेबल और यहाँ पर चूज स्टेट नाम का जो है वो मैसेज जो है वो यूज़र को डिस्प्ले होगा वहाँ पर। उसकी भी जो बाउंड्रीज है उसको भी सेट कर लेंगे। और डॉट सेट बॉन्ड्स, उसकी बाउंड्री जो होगी वो अब 600 होगी। 480 के थोड़ा सा आगे आना चाहिए, इसलिए मैंने 600 यहाँ पर ले लिए। आउटपुट में दिखाई देगा कि कितना आगे हो गई है। अगर ज़्यादा आगे चल जाती है तो हम थोड़ा उसको पीछे ले लेंगे। ठीक है,
100 उसकी जो है विड्थ ले लेते हैं और हाइट 20 सही रहेगी। अब उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी फिर से चॉइसेस। तो चॉइसेस बनाने के लिए हम आ जाते हैं नीचे। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा चॉइसेस, ठीक है। तो फटाक से चॉइसेस भी उसके लिए बना लेते हैं। तो चॉइस नाम का आपको जो पता है क्लास है उसके लिए, उसका बाद चॉइस नाम का चॉइस 4 नाम का वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इक्वल टू न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके चॉइस यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। तो चॉइस 4 नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाए उसके बाउंड्रीज भी हमें सेट करना होगा। तो उसका बाउंड्रीज क्या क्या होगा, तो 600 जैसे कि एक्स एक्सिस से वो थोड़ा आगे होगा। उसके बाद 370, अब आपने ऊपर देखा होगा लेवल 340 पे ले आए, तो 370 पे मैं उसका जो है चॉइस का बाउंड्री सेट कर लूँगा और 80 जो है उसका विड्थ रखूँगा और 80 ही मैं इसकी हाइट रख लेता हूँ, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। और जो चॉइस 4 जो यहाँ पर बनाए हैं उसके लिए मुझे ऐड करना होगा एलिमेंट्स को भी, तो ऐड करना होगा। चॉइस करेंगे किसकी या फिर, ठीक है। तो डबल कोट में यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो जो भी आपको स्टेट चाहिए चॉइस में दिखाने के लिए। तो मैं इंडिया में जितने जितने स्टेट है उसमें से कुछ स्टेट को यहाँ पर ऐड करवा लेता हूँ अपने एग्जाम्पल के लिए। तो थोड़े से स्टेट जो है वो है यहाँ पर हम ऐड करवा लेंगे। चॉइस 4 मैं यहाँ पर कंट्रोल सी कर लेता हूँ यहाँ पर और सीधा कंट्रोल वी करके और हम यहाँ पर फिर से 10-12 जो स्टेट है वो उनको ऐड करवा लेंगे, ठीक है। तो वो जो स्टेट है उसको यूज़र जो है वो जिससे बिलोंग करेगा उसको चूज़ कर लेगा, ठीक है। आसाम को कर लिया ऐड, अब कर लेते हैं और कौन सी होती है यार, बिहार होता है, बिहार को ऐड कर लेते हैं बिहार। उसके बाद बहुत सारी कंट्री है, गोवा जैसे कि गोवा होता है, जैसे कि गुजरात होता है, गुजरात स्पेलिंग यार जे ए आता है गुजरात, ठीक है गुजरात। उसके बाद होता है और क्या होता है, हरियाणा है हमारे इंडिया में, हरियाणा। यार स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो मुझे माफ़ कर देना यार, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरे को, क्योंकि जो लाइट है जो जा चुकी है और मेरा लैपटॉप है उस चार्जिंग करने में दिक्कत आ रही है मुझे थोड़ी। और उसके बाद केरला को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, केरला। उसके बाद महाराष्ट्र को मैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ऐड करूँगा, महाराष्ट्र। तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, आप कहाँ से बिलोंग करते कमेंट में ज़रूर बताना उसको भी। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया यार। उड़ीसा के बाद और कौन कौन सा होता है, पंजाब, मुझे याद नहीं आ रहा है यार, बहुत सोचना पड़ रहा है मुझे। पंजाब, उसके बाद कौन सी होती है, सिक्किम, या सिक्किम एक होती है, तो सिक्किम को भी ऐड कर लेंगे। सिक्किम स्पेलिंग सही है यार गलत है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ ऐड करते जा रहा हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी वो डबल कोट में वो सिर्फ आपको चॉइसेस में दिखाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। तमिलनाडु एक होता है, तमिलनाडु को यहाँ पर ऐड कर लिया मैंने। और कौन कौन सी होती है, जैसे कि और एक राजस्थान, या उसको भी ऐड कर लेंगे, THAN राजस्थान। उसके बाद त्रिपुरा एक होता है, उसको भी ऐड कर लेते हैं, त्रिपुरा। और एक तेलंगाना होता है, उसको ऐड कर लेंगे, तेलंगाना। ओके ठीक है। और एक रहेगा यहाँ पर, तो उसको छत्तीसगढ़ को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ी स्पेलिंग है यार, छत्तीसगढ़। क्या स्पेलिंग आती होगी, GARH, सही है, सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसको भी यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो अभी उसको इन सभी चीज़ों को मुझे क्या करना होगा, सिर्फ फ्रेम में ऐड करना होगा। तो सबसे पहले फ्रेम डॉट ऐड, तो यहाँ पर लेबल 10 जो है वो यहाँ पर ऐड करना होगा। लेबल 10 को मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद ऐड करेंगे किसको, चॉइसेस को। तो फ्रेम डॉट ऐड और चॉइस नंबर 4 था उसको ऐड कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट 10 प्रोग्राम करेंगे रन।
और हमारा जो स्टेट्स है वो किस तरह से चॉइसेस के लिस्ट में हमें दिखाई दे रहा है, उसके लिए आउटपुट को मैं यहाँ पर पहले चेक कर लेता हूँ। उसके बाद और आगे की चीज़ें करेंगे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें करने बाकी है हमारी। अभी हम मेनू बार बनाएंगे, चेक बॉक्सेस को बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चूज स्टेट नाम का जो लेबल है वो भी बन चुका है, और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया सा हमारा कंट्री को और स्टेट को ऐड करने के लिए चॉइस बॉक्सेस भी बढ़िया से बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टेट्स के लिए भी चॉइस, तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर मैंने स्टेट्स के लिए भी चॉइसेस को बना रही है। तो किस तरह से चॉइसेस कंपोनेंट जो AWT में होता है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब अगला कंपोनेंट हम AW के जो देखने वाले वो होता है चेक बॉक्सेस। तो चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल आपने फॉर्म्स में देखा होगा, तो चेक बॉक्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है आपने देखा होगा। अगर किसी को जेंडर को वहाँ पर सिलेक्ट करना हो तो जेंडर को वहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में अभी हम चेक बॉक्स को किस तरह से बनाते हैं उसको भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जेंडर के लिए जो है वो उसको यहाँ पर हमको सबसे पहले उस जेंडर को लेबल के लिए एक लेबल बनाना पड़ेगा जो कि आपको डिस्प्ले करेगा कि हमको यहाँ पर चूज़ क्या करना है, यहाँ पर हमें जेंडर को चूज़ करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक लेबल बना लेता हूँ। तो कहाँ गया हमारा लेबल, यहाँ पर लेबल 8, 9, 10 इतने लेबल हमने बना चुके। तो आगे हम एक लेबल बना लेंगे जो कि होगा लेबल क्लास से बिलोंग करेगा लेबल, और लेबल 11 होने वाला है। अब यहाँ पर हम न्यू कीवर्ड्स की मदद से लेबल में यहाँ पर बना रहा हूँ। तो स्टेट्स के थोड़ा सा नीचे जो होगा वो हमें सबसे पहले तो जो होगा वो जेंडर, तो जेंडर मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए यूज़र को। और वहाँ जेंडर मैसेज डिस्प्ले होने के बाद जो यूज़र है वो अपने जेंडर को चूज़ करेगा, जैसे कि मेल फीमेल। और ये मेल फीमेल जो होंगे वो चेक बॉक्सेस के हेल्प से हम बनाने वाले हैं, और वो चेक करेगा और उसको सिलेक्ट कर लेगा जो भी उसका जेंडर होगा। तो ठीक है, तो ये जो लेवल है वो 11 नंबर का ऑब्जेक्ट का है, और उसकी सेट बाउंड्री यहाँ पर हम सेट करने वाले। तो जो जेंडर होगा उसका एक्स एक्सिस 200 से ही स्टार्ट होगा, और उसकी जो हाइट होगी वो अब 440 होगी। और 440 में यहाँ पर इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि नीचे हमने चॉइस बॉक्सेस भी वो स्टेट और कंट्री के नीचे लिए, तो वो थोड़े वहाँ पर डिस्प्ले होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे वाई एक्सिस वहाँ पर ले लेता हूँ। और उसकी जो विड्थ होंगी वो 50 सही रहेगी, और 20 हाइट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लेबल मैंने जो है वो ऐड कर लिया है जेंडर के लिए। अब मुझे उसके लिए बनाने पड़ेंगे चेक बॉक्सेस, वहाँ पर हमें बनाने पड़ेंगे। तो चेक बॉक्सेस को बनाते हैं यहाँ पर। तो चॉइसेस के ठीक नीचे में यहाँ पर चेक बॉक्सेस के लिए जगह बना लेता हूँ, और यहाँ पर हम बनाएंगे चेक बॉक्सेस। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक बॉक्सेस को बनाने वाले हैं। तो चेक बॉक्सेस क्या होता है, तो चेक बॉक्सेस आपको चेक करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में वहाँ पर बिलोंग करते हो। तो चेक बॉक्स को किस तरह से बनाते हैं, तो चेक बॉक्स का क्लास होता है और उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो चेक बॉक्स नाम का ही मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया है, और न्यू कीवर्ड से ही उसको हम बनाते हैं। जावा में सभी चीज़ें न्यू कीवर्ड से ही बनाया जाता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद फिर से चेक बॉक्स, कैपिटल होना चाहिए चेक बॉक्स। और अब यहाँ पर हमें उसको देना पड़ेगा कि उस चेक बॉक्स में वो क्या क्या सेट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सजेशन में मुझे लेबल मांग रहा है, तो उसी को लेबल देंगे। तो एक लेबल होगा मेल, और उसका जो है यहाँ पर हमें पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बुलियन, यहाँ पर बुलियन डेटा टाइप का मुझे यहाँ पर पैरामीटर कुछ सेट करना पड़ता है। तो आप ट्रू और फॉल्स, आपको पता है बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स होती है, तो उन दोनों में से आप किसी को भी चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सपोज फॉल्स ले लेता हूँ मेल को, या फिर आप ट्रू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रू को जो है बुलियन वैल्यू की जो होगी वो यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो ट्रू जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे रेड कलर में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ट्रू जो होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। तो ये बारीक बारीक चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक बॉक्स मैंने यहाँ पर बनाया ऑब्जेक्ट, तो चेक बॉक्स, और उसका भी कुछ बाउंड्री होगा, सबका बाउंड्री होता है, इसका भी होता है। और उसकी बाउंड्री यहाँ पर हम सेट कर लेंगे 200 एक्स एक्सिस से लेंगे, और वाई एक्सिस जो होगा वो 450 ठीक रहेगा। ठीक है, और उसके बाद उसकी विड्थ 80 रख लेते हैं,
और हाइट जो है वो 50 सही रहेगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने चेक बॉक्स मेल के लिए एक बना लिया है। तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि ये ठीक से हमारा चेक बॉक्स जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर एक काम कर जाता है तो हम ठीक उसके आगे मेल के बाद फीमेल का भी एक चेक बॉक्स हमें बनाना पड़ेगा, जो कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी जेंडर होती है और उन जेंडर में से आपको सिलेक्ट कौन सी करनी है यूज़र को, उन सभी चॉइसेस को भी हमें दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि मैं फिर से भूल गया कि मुझे इसको ऐड भी करना होगा। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं अपने फ्रेम में। तो यहाँ पर फ्रेम में ऐड कर लेते हैं, फ्रेम डॉट ऐड, और लेबल हमने बनाया इस बार 11 नंबर का होगा ये। ओके, हाँ 11। और उसके बाद चॉइसेस यहाँ पर हमने बहुत सारी बना ली थी। अब फ्रेम डॉट ऐड कर लेंगे। आपने क्या बनाया है, यहाँ पर चेक बॉक्स बनाए, तो चेक बॉक्स नाम का जो अपडेट बना है उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, सेमीकोलन दे दिया। अब आउटपुट इसको हमें शो करना चाहिए। तो देख लेते हैं ये हमें किस तरह से चेक बॉक्स को इम्प्लीमेंट करके उस विंडो में किस तरह से चेक बॉक्स डिस्प्ले करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, अगर आप मैंने यहाँ पर आपको ट्रू वैल्यू की सेट की थी वो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ट्रू रखता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मेल को ट्रू दिखाएगा। अगर मैं वहाँ पर फॉल्स अगर वैल्यू डाल देता हूँ बुलियन, तो ये जो राइट का जो साइन है मेल के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो आपको नहीं दिखाई देता, वो एम्प्टी बॉक्स वहाँ पर डिस्प्ले होता। तो वही यूज़ होता है उस ट्रू और फॉल्स का बुलियन डेटा टाइप का। अभी और हमें एक चेक बॉक्स और एक ऐड करना होगा यहाँ पर, जो कि फीमेल के लिए होगा। ठीक है, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और एक चेक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, चेक बॉक्स क्लास, चेक बॉक्स नाम का मेल ऑब्जेक्ट, चेक बॉक्स 1 नाम का ऑब्जेक्ट, और चेक बॉक्स, और वहाँ पर हमें फीमेल के लिए मैं यहाँ पर ऑप्शन एक जो है वो डाल देता हूँ। ठीक है, कॉमा, और इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पर सपोज अगर कंसिडर में बाय डिफ़ॉल्ट अगर फॉल्स रख लेता हूँ तो ये यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, और वो जो चेक बॉक्स 1 है उसकी सेट बाउंड्रीज भी होगी, तो उसको बाउंड्रीज को भी मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो इसको थोड़ा आगे रखेंगे मेल के, तो मेल का 200 एक्स एक्सिस लिया था तो इसका मैं 300 ले लेता हूँ। उसकी जो वहाँ पर वाई एक्सिस होगा वो 450 होगा, दोनों का सेम होगा मेल और फीमेल के लिए। विड्थ जो होगी वो 80 काम कर देगी, 50 हाइट भी काम कर देगी। और लास्ट में हमें क्या करना होगा, उसको ऐड करना होगा अपने फ्रेम में। तो लेबल नहीं, हमें ऐड करना है सिर्फ चेक बॉक्स। तो यहाँ पर चेक बॉक्स को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। फ्रेम नाम का हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने स्टार्टिंग में बनाया था वो फ्रेम, उसमें ऐड नाम का मेथड ऐड करने के लिए, और चेक बॉक्स 1। ठीक है, सेमीकोलन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट के लिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट F10 प्रेस कर दिया है, और अभी हमें आउटपुट दिखाई दे रहा देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फीमेल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो था वो फॉल्स सेट किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉल्स का यहाँ पर आउटपुट दिखाया। तो बेहतर ये होगा कि आप दोनों का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो फॉल्स ही रखिए, ताकि यूज़र जो है वो उसकी मर्ज़ी से वहाँ पर चूज़ कर सके। ठीक है, तो चेक बॉक्स मैंने यहाँ पर मेल का ट्रू आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखा था, लेकिन आप फॉल्स ही रखिए, वो ही बेटर रहेगा। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि किस तरह से लेबल को बनाया जाता है, टेक्स्ट फील्ड को बनाया जाता है, चॉइसेस को बनाया जाता है, टेक्स्ट बॉक्सेस को चॉइस बॉक्सेस को बनाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को किस तरह से AWT के कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह से बनाते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने अभी तक पढ़ लिया है। और आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो अगला कंपोनेंट है AWT का, वो होता है लिस्ट। तो लिस्ट में क्या होता है, इसके नाम में ही पता चलता है कि लिस्ट का मतलब बहुत सारी वहाँ पर चीज़ें होंगी और उन सभी चीज़ों की एक लिस्ट होगी। तो इन लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हमें करना हो और जिस तरह से हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर मैं आपको इमेजिन करवा दूँ तो किस तरह से उस इमेजिन जो चीज़ें होगी वो किस तरह से बनेगी। अगर आप कंसिडर कर लेते हो कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे वो सपोज कंसिडर करो कि फेसबुक जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अगर उसका अकाउंट क्रिएट करने के लिए अगर वो प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट को हम बाकी जो हमारे यूज़र्स होंगे हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म के, तो उनका बाकी कहाँ पर अकाउंट है या फिर किस किस टाइप का अकाउंट होता है, उन सभी अकाउंट्स को अगर हमें लिस्ट में दिखाना हो तो
वहाँ पर हम लिस्ट को जो होगा वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट में लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अभी आपको उसके एप्लीकेशन में जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है कि लिस्ट क्या होता है AWT में, ठीक है। तो मैं आपको उसको सिर्फ एक इम्प्लीमेंट के तौर पर यहाँ पर एक लेबल बना के और उस लेबल के नीचे किस तरह से लिस्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो सभी पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए हमें एक लेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और लेबल यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, लेबल 12 नंबर का लेबल अब हमारा बनने वाला है। न्यू नाम का कीवर्ड से बनाते हैं सभी चीज़ें लेबल, और यहाँ पर आपको वो दिखाई दे रहा होगा, और सॉरी लेबल, और वो लेबल हमें क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा कि अदर अकाउंट्स, कि भाई आपका अदर अकाउंट्स कहाँ कहाँ है। तो अदर अकाउंट्स को चूज करेंगे यूज़र हमारा उस फॉर्म में से, ठीक है। तो अदर अकाउंट्स को, और अभी हम उसको यहाँ पर सेट कर देंगे उसके जो सेट बाउंड्रीज होती है। तो लेबल 12 डॉट सेट बाउंड्स उसकी कर देंगे। तो उसकी जो बाउंड्रीज होगी वो यहाँ पर हम उसकी बाउंड्रीज सपोज ले लेते हैं उस लेबल की। कुछ बाउंड्री जो है हमें पीछे की ये बाउंड्रीज को यहाँ पर देखना पड़ता है कि किस तरह की हमने बाउंड्री जो है वो बनाई है। तो अदर अकाउंट्स की जो बाउंड्री होगी वो 200 ही एक्स एक्सिस के लिए चल जाएगी, और 500 या तो उससे थोड़ी ज़्यादा लेते हैं, 510 लेते हैं, और 160 उसकी विड्थ रखेगी, और हाइट 30 में मान लो आप ही कंसिडर कर लेते हैं। तो ठीक है, अदर अकाउंट्स का नाम का जो लेबल है उसको बन चुका है, उसकी बाउंड्रीज भी मैंने यहाँ पर सेट कर दी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट किस तरह से बनाती है और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो चेक बॉक्सेस के नीचे ही हम यहाँ पर लिस्ट अपनी जो है वो बनाएंगे। तो लिस्ट क्लास है, सॉरी लिस्ट जो है वो एक क्लास है, और उस लिस्ट क्लास को जैसे कि हमने चॉइस को वहाँ पर बनाया था इसी तरह हम लिस्ट को भी बनाते हैं। तो लिस्ट, और यहाँ पर लिस्ट नाम का ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके, और लिस्ट, और यहाँ पर आप कुछ पैरामीटर पास करना चाहोगे तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो मत कोई कीजिए। और उसके बाद ये जो लिस्ट नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाए हैं उसमें ऐड करेंगे, सॉरी हमें अब बाउंड्री सेट करने बाकी। तो सबसे पहले हम बाउंड्री सेट कर लेते हैं उसकी, लिस्ट डॉट सेट बाउंड्स मेथड को यूज़ करके उसकी जो बाउंड्रीज होंगी वो यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। सपोज 200 और 550 उसके में लिस्ट के जो है वो यहाँ पर बाउंड्री सेट कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस से 200 मैंने यहाँ पर ले लिया है, और वाई एक्सिस से 550 जो है वो ले लेते हैं, और 90 जो है उसका विड्थ होगा, और हाइट जो होगा उसका 90 ही रख लेते, कोई दिक्कत नहीं। और अब अभी हमें जैसे कि हमने चॉइसेस में जैसे कि हमने चॉइस ऐड की थी उसी तरह हमें लिस्ट में भी चीज़ें जो होती है वो ऐड करनी होती है। और उसको ऐड करने से होता क्या है कि हमें वहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देता है कि ये सभी लिस्ट है, इसमें से आप एक को चूज़ करो, या फिर इतनी सारे जो है वो चॉइसेस होती है, ऑप्शंस होती है। तो यही लिस्ट का इस्तेमाल होता है। तो जब मैं आपको प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा आउटपुट में फ्रेम में कि किस तरह से लिस्ट दिखाई देती है, तो आपको सिर्फ पढ़ना है कि लिस्ट क्या होता है। आप यहाँ पर इन चीज़ों में बस ज़्यादा ध्यान दो कि यहाँ पर प्रोजेक्ट में क्या बना है, आपको सिर्फ सीखना है कि लिस्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड नाम का मेथड होता है, और जैसे कि बहुत सारे अकाउंट होते हैं और भी, तो इंस्टाग्राम नाम का मैं सपोज एक कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे जो आइटम्स है वो बनाने हैं। तो कंट्रोल C मैंने कर लिया, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो 7, 8, 10 में यहाँ पर जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर। तो एक इंस्टाग्राम तो हो गया, और कौन कौन से होते हैं, यूट्यूब जैसे कि यूट्यूब, और कौन कौन से सोशल मीडिया होती है प्लेटफॉर्म, जैसे कि व्हाट्सएप भी होता है, व्हाट्सएप, ओके ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ट्विटर एक होता है, और हमारा टेलीग्राम एक है, टेलीग्राम, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि पिंटरेस्ट एक है। तो जितना ज़्यादा मैं यहाँ पर आइटम्स को ऐड करूँगा उतना खूबसूरत हमारा लिस्ट जो वो दिखाई देगा। और कोरा एक होता है, तो कोरा को भी ऐड कर लेते हैं। और बताओ, और लिंक्डइन एक होता है,
लिंक्डइन, ठीक है। और स्नैपचैट, स्नैपचैट को भी ऐड कर लेता हूँ। तो ये सभी जो होती है प्लेटफॉर्म्स होते, तो इन सभी को मैंने यहाँ पर लिस्ट में अपने आइटम्स के तौर पर ऐड कर लिया है। अब इन सभी को मुझे सिर्फ अब फ्रेम में ऐड करना बाकी है। तो लेबल को और ये जो लिस्ट बनाई उसको हमें फ्रेम में ऐड करना है। तो फ्रेम डॉट ऐड, और ऐड किसको कर रहे हैं हम, लिस्ट को, ठीक है। और अभी हमारा लेबल एक बाकी ऐड करना, तो उसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेम डॉट ऐड और लेबल 12 को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो लेबल 12 भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हम अपना आउटपुट देखते हैं कि किस तरह से लिस्ट जो होती है वो यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल शिफ्ट F10 कर दिया है, और अब हम आउटपुट देखेंगे कि किस तरह से लिस्ट जो है वो फ्रेम में डिस्प्ले होती है और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ गया स्क्रीन पर, और इस तरह से आप जो है ये लिस्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना खूबसूरत बन चुका है, और इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो लिस्ट को, आप देख सकते हो, और उस लिस्ट में से आप एक को चूज़ कर सकते हो। तो ये सब जो होता है वो लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने अभी तक जो है लेबल को किस तरह से बनाते हैं, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड को किस तरह से बनाते हैं, उसके बाद हमने देखा चॉइसेस को किस तरह से बनाते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा चेक बॉक्सेस को किस तरह से बनाते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा लिस्ट को किस तरह से बनाते हैं। तो इन सभी AWT के कंपोनेंट्स को देखने के बाद अगला जो कंपोनेंट आता है AWT का वो होता है मेन्यू बार। तो मेन्यू बार क्या चीज़ है और उसको किस तरह से बनाया जाता है, वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो मेनू बार जो होता है वो होता क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट नाम का जो फ्रेम का नेम है, इसके नीचे से एक एक स्ट्रिप बनेगी यहाँ पर मेनू के लिए, और वो जो स्ट्रिप होगी उस स्ट्रिप पर मेनू, अब आपने फॉर्म में देखा होगा तो यहाँ पर मेनू होता है कि जैसे कि क्रिएट अकाउंट, यहाँ पर एक विंडो आ जाती है छोटी सी, और उस विंडो पे दिखाई देता है चीज़ों को कि हमें क्या क्या करना चाहते हैं हम यहाँ पर अकाउंट को। अगर हम अपना प्रोजेक्ट के एंगल से देखेंगे तो हम मेनू में क्या क्या ऐड करेंगे, जैसे कि क्रिएट अकाउंट, लॉगिन करना है, एग्जिट करना है, अपने बारे में अबाउट में कुछ में लिखना है। तो इन सारी चीज़ों को हम मेनू बार के हेल्प से दिखाई देते हैं। तो उस मेनू बार को हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। तो मेनू बार उसके नाम में होता है, जिसके मेनूज़ होते हैं, और उन मेनूज़ को हम एक सिलेक्ट करते हैं। तो उस मेनू को किस तरह से बनाया जाता है वो अब हम देखने वाले हैं। तो मेनू को बनाने के लिए मेनू नाम का क्लास होता है, और उसी की हेल्प से हम उसको बनाएंगे। तो मेनू का जो यूज़ होता है वो कुछ अपना नॉर्मल की तरह ही होता है कि किस तरह से मेनू को बनाया जाता है, और उस मेनू में से हम एक एक चीज़ों को वहाँ पर जो होता है वो सिलेक्ट करते हैं। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आपको मेनू बार को किस तरह से बनाया जाता है वो दिखाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपनी लिस्ट। अभी तक हमने लास्ट टाइम लिस्ट पढ़ा था, तो लिस्ट के ही नीचे हम मेन्यू बार को बनाते हैं। तो ठीक है, मेन्यू बार नाम का जो एक क्लास होता है, और उस मेनू बार नाम के क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट, सपोज हम मेनू बार ही बना लो, या फिर मेनू बार को ही हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, और न्यू मेनू बार। उस मेनू बार में कुछ भी आपको टाइप नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर सेमीकोलन को मिस नहीं करना, उसको दे देना है। ओके, तो मेनू बार यहाँ पर हमने क्लास को बना लिया है, और उस क्लास को मैं यहाँ पर जो बनाने के बाद हमें और एक क्लास को यहाँ पर बनाना पड़ता है, जो कि होता है मेनू नाम का, और उस मेनू नाम का फिर से हमें पड़ता है ऑब्जेक्ट। उसको बनाते हैं न्यू कीवर्ड से, और उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद अब उसको हम एक लेबल देते हैं। तो वो होता क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यहाँ पर उसका लेबल दे देता हूँ अब, और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेनू बार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिएट अकाउंट के नीचे एक स्ट्रिप आएगी, और उस स्ट्रिप में वो जो होता है ना चीज़ें कि मेनू को आपको क्लिक करके उसको सेलेक्ट करना होता है। तो वो जो मेनू नाम का वो जो लेबल होता है, तो ये जो सेकंड लाइन मैंने यहाँ पर अभी टाइप की, तो उससे टाइप करने का उसका उद्देश्य यही था कि उस मेनू नाम का जो लेबल है वो वहाँ पर डिस्प्ले हो, और उसको बनाने के लिए इस क्लास का मैंने यूज़ किया। तो जब मैं इस मेनू बार नाम का जो क्लास था उसको जब मैंने स्टार्टिंग में पहले बनाया, तो उससे होगा क्या, तो उससे होगा क्या कि तो आपका क्रिएट अकाउंट के नीचे जो वो स्ट्रिप आएगी वो सिर्फ इस मेनू बार नाम की जो क्लास है उससे आएगी,
और नीचे की यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने मेनू बार को यहाँ पर टाइप किया तो उससे होगा कि यहाँ पर एक स्ट्रिप बनेगी मेनू बार के लिए। और अब उस मेनू बार के ऊपर जो मेनू होगा, मेनू जो नाम होगा वहाँ पर लेबल, उसको बनाने के लिए मैंने ये जो नीचे वाला जो मेनू है उसको बनाए। तो ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उस मेनू में आइटम होंगे, जैसे कि अगर आप हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर हम उसको देखें तो किस तरह के आइटम होंगे, जैसे कि मैं सपोज डालता हूँ होम या फिर लॉग इन, क्रिएट अकाउंट, लॉग इन अकाउंट, एग्जिट अकाउंट। तो इस तरह के जो मेनू आइटम होंगे उसको भी हमें बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमने चॉइस में बनाए थे, जैसे कि कंट्री में हमने बहुत सारे इंडिया, इटली नाम की कंट्रीज को वहाँ पर ऐड किया था। तो उसी की तरह भी मेनू में भी हम मेनू कार्ड में भी मेनू को ऐड करेंगे, तो उसके लिए मेनू आइटम नाम का क्लास को यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ता है। और आइटम्स के लिए आप आइटम नाम का भी सपोज ऑब्जेक्ट वहाँ पर बना लो, और न्यू कीवर्ड के हेल्प से मैं मेनू आइटम जो है उसमें मेनू में जो होंगे वो उसको ऐड करेंगे। तो सपोज मेनू में हम मेनू ले लेते कि जैसे कि होम नाम का एक मेनू होगा, और कौन कौन सा होगा। तो अभी आपको चीज़ अगर समझ में भी नहीं आ रही तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। इस प्रोजेक्ट की खासियत ही, या फिर आप इस समझ सकते हो कि ये AWT चीज़ ही ऐसी होती है, जब तक आपको आउटपुट नहीं दिखाई देता तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। तो तब तक थोड़ा आप धीरज रखिए और कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि किस तरह से कोड जो है वो राइट किया जाता है। तो एक होम नाम का, लॉगिन नाम का, और मैं इन चीज़ों को अभी कर लेता हूँ Ctrl+C, क्योंकि मैं 4-5 जो है वो यहाँ पर चीज़ें बनाने वाला हूँ। मेनू जो है वो हम बनाने वाले। तो होम और लॉगिन नाम का एक मेनू होगा, उसके बाद क्रिएट अकाउंट नाम का एक मेनू मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट नाम का आपका यहाँ पर एक मेनू बनेगा। उसके बाद डिलीट अकाउंट का भी एक बना लेते, चलो डिलीट अकाउंट का एक बना लेते हैं अकाउंट। और एक कौन कौन सा मेनू हो सकता है, सपोज एग्जिट का एक होगा, और अबाउट अस का सपोज, उनके बाद में इंफॉर्मेशन, और एक सपोज बना लिया जैसे कि कॉन्टेक्ट अस का, ठीक है, और कॉन्टेक्ट अस, ठीक। तो इस तरह से आप जो है मेनू बार को यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेनू बार को यहाँ पर इस तरह से बना दिया है। तो मुझे थोड़ा जो है वो यहाँ पर मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट को और चीज़ों को। अब इन सभी चीज़ों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ये जो मेनू मैंने यहाँ पर बनाए उन सभी को हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो उसको किस तरह से किया जाता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप उसके लिए मेनू नाम का मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, तो उस मेनू नाम के ऑब्जेक्ट में मुझे ये सब चीज़ें जो है वो ऐड करने वाले। तो मेनू नेम के नीचे ये सब चीज़ें ऐड होंगी, होम, लॉगिन, क्रिएट अकाउंट, डिलीट अकाउंट। तो उसको ऐड करने के लिए उस मेनू ऑब्जेक्ट में इस जो आइटम मैंने यहाँ पर बनाए हैं, जो कि आइटम और ये सभी जो ऑब्जेक्ट उनके नाम यहाँ पर है ना सेम हो चुके हैं, इसलिए मुझे ये दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5 यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर ऐड करने के लिए आइटम सेमीकोलन, फिर से मेनू डॉट ऐड। तो इन सभी चीज़ों का आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ऊपर में इसका कलर चेंज हो रहा है। तो जिन चीज़ों को मैं यहाँ पर ऐड करते जा रहा हूँ उन सभी चीज़ों का यहाँ पर कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। अब आइटम 1 को मैंने ऐड किया, आइटम 2 को मैं ऐड कर लेता हूँ, आइटम 3 है, आइटम 4 है, आइटम 4, आइटम 5, 4 ही होगा, फिर से 5, 6। तो 1 आइटम, आइटम 1, आइटम 2, 3, 4, 5, 6। तो ये इतने सभी जो है वो आइटम जो हमने बनाए थे वो 7 आइटम्स को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आगे हमें क्या करना पड़ता है, तो इससे में अभी तक आपके आइटम जो है वो और मेनू बार में जो है वो ऐड नहीं हुई। तो उसको ऐड करने के लिए आपने ऊपर जो मेनू बार नाम का ऑब्जेक्ट बनाए हैं
उसको भी आपको ऐड करना होगा आपके मेन्यू में। ठीक है, आपने जो मेनू बार नाम का ऑब्जेक्ट बनाया उसमें आपको आपने उसमें जो मेनू बनाया है उसको आपको ऐड करना होगा यहाँ पर, तभी जाके आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन होगा। और उसके बाद और एक चीज़, आपकी जो फ्रेम है फ्रेम उसमें आपको मेनू बार को ऐड करना होगा, तभी तो प्रोग्राम काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फ्रेम ऐड करके यहाँ पर मेनू बार सॉरी ऐड सेट मेनू बार करना है। यहाँ पर ऐड मेथड नहीं होती, यहाँ पर सेट मेथड होती है। तो यहाँ पर आपको सेट मेनू बार को जो होता है वो उसको ऐड करना पड़ेगा। सेट मेनू बार नाम की मेथड यहाँ पर होती है मेनू बार को ऐड करने के लिए, और इसको आप इस तरह से फ्रेम में ऐड कर दोगे। और अभी हम देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पर मेनू बार को क्रिएट कर पाया या नहीं, या फिर एरर आते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्ट्रिप बन चुकी मेनू की, और हमारा मेनू जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मेनू बार क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेनू बार में मेनू को ऐड कर दिया है। तो जो मैंने सबसे पहले लाइन को डाला था उससे सिर्फ ये स्ट्रिप बनी थी मेनू बार की। उसके बाद मैंने मेनू नाम का लेबल ऐड करने के लिए मेनू क्लास को वहाँ पर यूज़ किया था, और उसके बाद ये सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पर ऐड किया। तो इस तरह से मेनू बार को जो होता है वो बनाया जाता है। तो अभी तक हमने किस तरह से जो चीज़ों को बनाते हैं उन सभी चीज़ों को देखा। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि लेबल किस तरह बनाते हैं, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड को किस तरह से बनाते हैं, चेक बॉक्सेस को किस तरह से बनाते हैं, चॉइसेस को, उसके बाद लिस्ट को, मेन्यू बार को भी हमने पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ने वाले हैं किस बटन को किस तरह से बनाते हैं। अब वो बटन क्या होता है, अब आपने अगर फॉर्म में देखा होगा तो अब जब भी आपका फॉर्म पूरा हो जाता है तब लास्ट में एक बटन होता है, जैसे कि सेव नाम का होता है, जैसे कि क्लिक मी नाम का होता है, या फिर सबमिट नाम का जो बटन होता है। तो उन बटन को किस तरह से बनाते हैं AWT की हेल्प से, वो अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं उस बटन्स को। तो उसके लिए यहाँ पर मैं मेनू बार के नीचे यहाँ पर जो है बटन का कोड यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। तो उसको किस तरह से बनाते हैं देखते हैं, चलो। तो उसके लिए बटन नाम का एक जो है वो एक क्लास होता है। तो उस क्लास को यहाँ पर हम बनाएंगे बटन, और उसके लिए इक्वल टू न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके बटन को मैं यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा। और उसको अब हम लेवल भी दे सकते हैं कि उस बटन में किस तरह का नाम होगा। अगर आपको सेव नाम डालना है उसको, या फिर सबमिटेड डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं। मैं सपोज यहाँ पर सेव नाम ले लेता हूँ। सेव यहाँ पर सपोज हम कंसिडर करते हैं कि सेव कर दीजिए इस चीज़ों को। तो सेव नाम का मैं यहाँ पर बटन क्रिएट कर लेता हूँ। और वो जो बटन होगा उसको हमें फिर से क्या करना होगा, बाउंड्री सेट करनी होगी। तो बाउंड्री वहाँ पर उसकी सेट कर लेते हैं। अब जो ये बटन जो होगा उसको मैं थोड़ा सा एक्स एक्सिस में थोड़ा आगे ले लेता हूँ, और उसका वाई एक्सिस जो होगा वो सबसे नीचे होगा, जो कि 650 अब तक हमारा वाई एक्सिस आ चुका है। और विड्थ जो होगी उसकी सपोज 80, और हाइट जो होगी वो 30 यहाँ पर हम रख लेते हैं तो चल जाएगा। यहाँ पर आप उसकी हाइट 40 भी कर सकते हो, और विड्थ चल जाएगी 80। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, उस बटन को सपोज हम ये कलरिंग अगर उसको करना होगा तो उसको कलर किस तरह से उस बटन को कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सपोज उसका बैकग्राउंड कलर जो है, सपोज मैं वहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है उसका ब्लू ले लेता हूँ। तो यहाँ पर कलर को ऐड करने के लिए आपको कलर नाम का क्लास होता है, उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ये। और कलर नाम के क्लास में यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे कलर की चॉइस यहाँ पर आ जाती है। तो मैं यहाँ पर ब्लू को जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर से बटन, और उसका आप फोरग्राउंड कलर भी वहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो हम वहाँ पर फोरग्राउंड कलर भी वहाँ पर चेंज करेंगे। तो फोरग्राउंड कलर क्या होता है, तो फोरग्राउंड कलर होता है कि वो जो सेव नाम मैंने जो बनाया तो वो सेव नाम किस कलर में दिखेगा। तो उसको बनाने के लिए फोरग्राउंड नाम का मेथड होता है, और उस कलर को सपोज में वाइट जो है वो बेहतर रहेगा वहाँ पर। तो मैंने वाइट नाम का वहाँ पर कलर उसको सेट कर दिया। तो अभी चेक करते कि हमारा बटन क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, और किस तरह से क्रिएट हुआ है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्रोग्राम को रन कर दिया है। अभी हमें आउटपुट दिखाई देगा कि किस तरह से बटन क्रिएट किया जाता है, किस तरह से उसको फ्रेम में
ऐड किया जाता है। तो मे बी इसका आउटपुट हमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने उसको ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं नहीं दिखाई दिया। मैं फिर से यहाँ पर भूल गया ऐड करने को, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ फ्रेम में अपना बटन। तो यहाँ पर फ्रेम डॉट बटन, सॉरी फ्रेम बटन ऐड नाम का मेथड होगा उसके लिए। और यहाँ पर हमने बनाया क्या, बटन। तो मैंने यहाँ पर फ्रेम में उसको ऐड कर दिया है। तो अभी हम उसका आउटपुट देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट 15 दबा दिए और अभी हमको बटन का जो लेआउट है वो वहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा बटन क्रिएट हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता तो यहाँ पर देख सकते हो बटन किस तरह से काम कर रहा है, थोड़ा हिल रहा है। तो इस तरह से जो होता है वो बटन को क्रिएट किया जाता है AWT की हेल्प से। तो ये बटन जो है तो थोड़ा सा मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसकी जो साइज है वो थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। तो इसकी हाइट जो है 40 ज़्यादा हुई है, वो 30 सही रहेगी। ठीक है, तो या इस तरह से आप बटन को बना सकते हो। और फिर से हम देखेंगे कि हमारा बटन अभी सही तरीके से किस तरह से उसकी साइड छोटी करने के बाद इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अब देख सकते हो अब सही लग रहा है ये थोड़ा सा। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो भी थोड़ी सी ऊपर है इसको, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर करना की चॉइस है उसके थोड़ा सा नीचे आ गया तो और भी बेटर लगेगा। और ये जो बैकग्राउंड है हमारे पूरे फ्रेम का, ये भी वाइट है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो उसको भी किस तरह से करते हैं वो अब, तो चलिए जो बटन का जो थोड़ा सा वाई एक्सिस पे थोड़ी चीज़ें जो थी वो नीचे आ गई थी, तो उसको हम और भी नीचे लाना चाहेंगे, क्योंकि वो जो तो बटन था सेव बटन वो थोड़ा अदर अकाउंट्स का जो चॉइसेस था उसके थोड़ा ऊपर आ रहा था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा उसको 650 था उसका वाई एक्सिस, तो उसको मैंने 670 कर दिया है। तो अब देखते हैं किस तरह से वो हमारा सही जगह पे सेव बटन जो है वो आया है या नहीं। और उसके बाद में आपको जो फ्रेम का बैकग्राउंड कलर है उसको भी किस तरह से चेंज कर सकते हैं उसको भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो वहाँ पर भी हम बहुत सारे कलर के ऑप्शन हमारे बैकग्राउंड में कर सकते हैं। तो उससे पहले हम अपना बटन सही से काम कर रहा है या सही जगह पर गया है वो देखते थे। तो अब सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम अब सेव बटन हमारा जो आ चुका है। अब ये जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम चेंज करने वाले। तो इस फ्रेम का बैकग्राउंड कलर जो होता है उसको किस तरह से चेंज करते, तो उसको मैं यहाँ पर जो है जहाँ पर फ्रेम बनाई थी सबसे पहले स्टार्टिंग में, वहीं पर वहाँ पर हम उसको कलर जो है उसको बदल चेंज कर सकते। तो मैं यहाँ पर आपका जो फ्रेम क्लास का जो आपने फ्रेम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया उसका कलर आपको चेंज करना है, तो उसका कलर आप सेट कर सकते हो सेट नाम के मेथड से। ठीक है, तो सेट नाम की मेथड होती है सेट बैकग्राउंड कलर की, तो उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर दूंगा। और आप चाहो वो कलर वहाँ पर दे सकते हो। तो कलर नाम का जो क्लास होता है उसको यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर के ऑप्शन है, आप जो चाहिए वो बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। सपोज यहाँ पर मैंने कौन सा कलर दूँ, सपोज मैंने यहाँ पर येलो को यानी ऑरेंज कलर इसको अगर मैं यहाँ पर दे दूँ, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो आपका फ्रेम का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा होगा। और उस चेंज को किस तरह से किया है मैंने आपको उसको भी सेट करके बता दिया है। तो किस तरह से आप ये जो बैकग्राउंड कलर है उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑरेंज कलर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड पे ले लिया है और कंट्रोल शिफ्ट 15 प्रेस कर दिए। अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं कि एक चेंज हुआ है या नहीं, जो वाइट कलर था वो चेंज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर हमारा आउटपुट आने वाला है। यार टाइम लेता है, बहुत स्लो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल सा ये जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से आप इसका बैकग्राउंड कलर को भी चेंज करवा सकते हो। ओके गाइस, तो आप चाहो वो कलर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे मैंने यहाँ पर ऑरेंज लिया, तो यहाँ पर आप कुछ भी कलर्स हो ले सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे कलर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप ब्लू को भी ले सकते हो। तो ब्लू नहीं लूँगा क्योंकि बटन का कलर भी ब्लू है, तो वो थोड़ा ख़राब दिखेगा या फिर आपका बटन ही नहीं दिखाएगा। वहाँ पर ऑरेंज था, या पिंक भी है, येलो भी है, रेड भी है, वाइट भी है। तो आपको जो मर्जी वो आपको वहाँ पर सेट कर सकते हो। यहाँ पर डार्क ग्रे कलर भी है, ग्रे भी है। तो अब मैं यहाँ पर ग्रे को
करके देखता हूँ कि किस तरह से ग्रे कलर वहाँ पर दिखाई देता है। तो मैंने यहाँ पर ग्रे को सिलेक्ट किया है और अब देखते हैं कि ग्रे बैकग्राउंड में किस तरह से दिखाई देता है। तो आपका प्रोजेक्ट उतना खूबसूरत दिखेगा जितना उसका बैकग्राउंड कलर सही से यहाँ पर मैच कर सकते हो। यानी यहाँ पर देख सकते हो ये इस तरह का भी ग्रे में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप चाहोगे उस कलर को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ऑरेंज कलर काफ़ी बेटर लगता था, तो ऑरेंज को भी मैं यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑरेंज का आउटपुट किस तरह से आता है। तो ऑरेंज का आउटपुट भी जैसे कि हमने पहले देखा था काफ़ी बढ़िया आता है, ऑरेंज भी काफ़ी सही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने मेनू बार बनाया था, इस तरह से हमने ये जो फर्स्ट नेम नाम का लेबल इसको बनाया था। इसकी ये टेक्स्ट फील्ड है, ये सभी लेबल से, और इसके नीचे उसकी टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने यहाँ पर चॉइस नाम का कंपोनेंट AWT का यूज़ किया था। उसमें ईयर, डे, बर्थ सभी को इसका यूज़ किया था। ये जो कंट्री इसमें भी हमने चॉइस को यूज़ किया है। उसके बाद ये चेक बॉक्सेस होते हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हो और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर अदर अकाउंट के लिए मैंने यहाँ पर लिस्ट का इस्तेमाल किया था। ये यहाँ पर मेनू बार भी हमने बनाया था और ये सेव बटन लास्ट में हमने बनाया और कलर भी हमने यहाँ पर सेट किया है। तो इस तरह से जो हमारा प्रोजेक्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैं अब होप करता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा और पसंद भी आ गया होगा। अगर आपको सब पसंद आता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।